हैं। इससे पहले 2 टाइप हो गई थी, 1-2 टाइप करते हैं आज और फिर स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर से, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए आज सीखेंगे हम इकाई अंक निकालना। किसी संख्या के गुणनफल में या पावर में दी हो उसके इकाई अंक निकालना। ठीक है, तो लिखेंगे इकाई का अंक निकालना। जो यूनिट प्लेस का जो अंक होगा वो निकालना सीखेंगे आज हम। ठीक है, तो ध्यान से समझना है। चलिए, पहला 756 गुणा 938 और गुणा 872। एक सीरीज में संख्याओं के गुणनफल दिया होगा और उसका इकाई अंक हमें निकालना होगा। ठीक है ना, देखिएगा तो सीरीज में कैसे निकालना होगा। तो हमसे पूछा है उसने इकाई अंक कौन सा है। देखो इकाई का अंक ये है, इसमें भी इकाई अंक ये है और इसमें भी इकाई अंक ये है। तो हमें केवल मतलब होता है इकाई के अंक से, तो हम इकाई के अंक की ही गुना करते जाएंगे। ठीक है, और कोई सा हमें अंक नहीं देखना है। चलेगा, तो 6 की 8 में करेंगे, सभी का इकाई अंक है 2, 8 और 6, इन सब के इकाई अंक है 6 8 48 और 48 में इकाई अंक क्या होगा 8, 8 दूनी 16 और 16 में इकाई अंक क्या होगा 6। तो हमारा आंसर कितना बनेगा 6। तो इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, अगर सीरीज में दे रखा है क्वेश्चन, इस तरह से गुणनफल में दे रखा है, तो हमें इकाई का अंक इस तरह से निकालना होगा। ठीक है, इकाई अंक की हम गुणा करते जाएंगे, सभी में इकाई अंक की गुणा करनी है। ठीक है, और जो बाद में आएगा उसका इकाई अंक लिख देंगे। ठीक है, चलिए 1-2 क्वेश्चन और लिखते हैं। देखिएगा सभी में इकाई अंक, इसमें 2, इसमें 4, इसमें 5 और इसमें 8। तो देखो 8 पंजे 40। अब इकाई अंक पे कितना बन चुका है 0। इकाई अंक पे कितना बन चुका है 0। आगे गुणा कर भी सकते हैं और नहीं भी। देखो अगर मैं आगे गुणा करूं तो 0 की गुणा अगर मैं 4 में किसी में भी करूं तो वो 0 ही रहेगा। यानी अगर कहीं पे गुणा करते करते 0 बन जाए तो उससे आगे सोल्व नहीं करते, वहीं पे हम इकाई अंक बोल देंगे कि संख्या का इकाई अंक इतना होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं पावर में इकाई अंक निकालना। ठीक है, पावर में इकाई अंक निकालना ध्यान से देखना है। देखिएगा क्वेश्चन इस तरह से होगा 1570 की पावर 67। पहला क्वेश्चन हमने ये लिया। दूसरा क्वेश्चन 781 की पावर 80। तीसरा क्वेश्चन एक साथ लिख लेते हैं पहले 2925 की पावर 65। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन 1246 की पावर 85। ठीक है, पहले इतनी सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें मतलब किससे है, हमने तुम्हें बताया। देखो ये संख्या है और इसकी पावर है। ये ऊपर क्या लिखा होता है पावर, और ये होती है हमारा आधार। अगर संख्याएं आधार और इसकी पावर में लिखी हो, घात के रूप में लिखी हो, तब कैसे सोल्व करना है, ध्यान से समझो पहले बात को। देखो यहाँ पे इकाई अंक क्या है 0 और यहाँ इकाई अंक कितना है 1 और यहाँ इकाई अंक कितना है 5 और यहाँ पे कितना है 6। तो ध्यान दो, अगर 0 की कितनी भी बार में गुणा करूँ तो 0 ही रहता है, 1 की भी कितनी बार गुणा करें तो 1 ही रहेगा, और 5 की गुणा भी 5 पंजे 25 पंजे 125, बाद का अंक 5 ही होता है। ठीक है, तो नोट करना बात को, ध्यान से समझना। और 6, अगर मैं 6 की बात करूँ तो 6 छंग 36, 6 छंग 36 छिक्का 216। तो बाद का जो अंक है वो कितना आ रहा है 6 ही आ रहा है। ठीक है, कितनी भी बार अगर मैं गुणा करूँ। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, पावर पे ध्यान नहीं देना हमें। पावर कितनी भी हो, पावर कितनी भी लिखी हो, तो अगर इकाई अंक पे आ रहा है 0 है 1 है, ठीक है,
0 1 5 और ये 6 आ रहा हो तो पावर कितनी भी हो हमें ध्यान ही नहीं देना है उस पर, तो इकाई अंक हम टिक कर सकते हैं, वही होगा जो इस संख्या का इकाई अंक होगा। ठीक है, रूल भी बनते हैं, 4 से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, अभी बताऊंगा मैं आगे चल के 4 से डिवाइड क्यों करते हैं। ठीक है, पर अगर तुम्हें कहीं पे भी इस तरह से पावर के रूप में लिखा हो, ठीक है, घात के रूप में लिखी आ जाए संख्याएं, तो तुम्हें क्या करना है, अगर 0 बन रहा है इकाई अंक पे आधार पे, और इसके आधार पर 1 बन रहा है, इसके आधार पर 5 बन रहा है, और इसके आधार पर 6 बन रहा है, तो हम टिक करेंगे क्या। ठीक है, तो हम टिक करेंगे वही होंगे, क्योंकि ये अंक नहीं बदलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर कितना बनेगा 0, इसका आंसर कितना बनेगा 1, और इसका आंसर कितना बनेगा 5, और इसका आंसर कितना बनेगा 6। तो इन सब के जो इकाई अंक होंगे वो 0 1 5 और 6 ही होंगे। तो ध्यान रख लेना है, इस बात को नोट करके लिखना चाहो लिख सकते हैं। अगर किसी संख्या का घात के रूप में दी हुई संख्याएं और उसका इकाई अंक अगर 0 1 5 6 में से कोई एक आ जाए तो संख्या का इकाई अंक भी वही रहते हैं। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चन लिखते हैं। देखिएगा 0 1 5 6 में तो हमें तुम्हें बताया कि वही के वही रहते हैं इकाई अंक। ठीक है, अब इन पे क्या करना है, देखो इसका इकाई अंक 7 है, इसका इकाई अंक कितना है 4 है, और इसमें 3 ही है, तो वही इकाई अंक होगा। ठीक है ना, तो देखिएगा 7, अगर देखो 3 7 2 8 ये आ जाएं, 3 7 2 8 में से कोई एक इकाई अंक पे बन रहा है, तो क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, ध्यान से देखो कैसे सोल्व करना है। तो जो भी पावर देखो, अगर मैं कहूँ कि भाई 4 से डिवाइड करते हैं, कुछ में 4 से डिवाइड नहीं करते हैं, तो 4 से डिवाइड तो हम सभी में कर सकते हैं। अगर मान लीजिए क्वेश्चन सोल्व करते समय हम भूल जाए कि भाई 4 से किस में डिवाइड करते हैं किस में नहीं करते हैं, तो 4 से सभी में डिवाइड कर देते हैं, वो रूल सभी पे अप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो पावर कितना है 132, अगर मैं इसे 4 से डिवाइड करूँगा, ध्यान से देखो 132 4 से डिवाइड करा तो 4 से पूर्णतः डिवाइड हुआ, और रिमाइंडर कितना आएगा 0। 132 को 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर बनेगा 0। ठीक है, जब रिमाइंडर 0 आ जाए, ठीक है, तब 7 की पावर पे इकाई अंक रिमाइंडर 0 आ जाए तो यूनिट प्लेस पर क्या होगा, यूनिट प्लेस पर क्या होगा। ठीक है, तो देखिएगा, देखो ऐसे नहीं करते हैं कि भाई रिमाइंडर जो बचा है उसे इकाई अंक की पावर लिखते हैं, 7 की पावर 0 लिखा तो इस वजह से इसका आंसर 1 आ जाएगा। किसी संख्या की पावर अगर 0 हो जाए तो उसका आंसर 1 बताते हैं। ठीक है, ये कहना गलत होगा। ठीक है, क्योंकि भाई यहाँ पे तो सही है, अगर मान लो 2 पे 0 आ जाए, 8 पर 0 आ जाए तो फिर भी 1 होना चाहिए आंसर, तो यहाँ पे 1 नहीं लिखना है। ठीक है, इस तरह से सोल्व नहीं कर रहा कि 0 आ जाए, तो 0 आ जाए ये एक अलग केस है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, ज़्यादातर क्वेश्चन में रिमाइंडर 1 2 3 4 1 2 3 अगर बच रहा है, ठीक है, तो 4 तो बच ही नहीं सकता अगर 0 बच रहा है। ठीक है ना, अगर 0 बच रहा है तब क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है। देखो अगर 3 और 7 इकाई अंक पे 3 और 7 आ रहा है और रिमाइंडर आ रहा है 0, तो इकाई अंक 1 टिक करना है, रिमाइंडर अगर 0 है। ठीक है, और 2 और 8 पे रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है तो इकाई अंक 6 टिक करना है। ठीक है, इसके बारे में भी बाद में चर्चा करेंगे, बाद में बताएंगे तुम्हें ऐसा क्यों कर रहे हैं हम। ठीक है, हर एक बात का रीज़न है, ऐसा क्यों किया। 2 और 8 अभी बस इतना याद रखना है तुम्हें, केवल देखो 3 7 2 8 में से कोई एक इकाई अंक बन रहा है, अगर 3 7 2 8 में से कोई एक इकाई अंक बन रहा है अगर, तो हमें क्या करना है, 3 और 7 पे इकाई अंक अगर रिमाइंडर 0 हो तो 1, और 2 और 8 पे रिमाइंडर अगर 0 आ जाए तो 6 टिक करना है। ठीक है, चलिए, तो रिमाइंडर 0, तो आंसर 7 वाले का क्या बनेगा जब इकाई अंक पे 7 हो, अगर रिमाइंडर 0 है तो इसका आंसर 1 होगा। ठीक है, चलिए,
और यहाँ पे देखो 4 है, 4 तो हमने लिखा ही नहीं, तो 4 के लिए क्या होगा, 4 के लिए देखो कुछ नहीं ध्यान देना तुम्हें, 4 की पावर में सोल्व करना सिखाता हूँ। देखो 4 की पावर 1 हो तो 4 ही आ रहा है, 4 की पावर 2 हो तो इकाई अंक पे 6 आ रहा है, 4 की पावर 3 हो तो इकाई अंक पे 4 आ रहा है। यहाँ ध्यान दो बात का, 4 की पावर 1 कैसा था, ओड नंबर यानी विषम संख्या थी। यहाँ पे 4 की पावर 2 कैसी संख्या है, सम संख्या है, ठीक है। और यहाँ पे 4 की पावर 3 कैसी है, फिर से विषम संख्या आ गई, फिर से ओड नंबर आ गया। तो नोटिस किया तुमने, देखो विषम तो इकाई अंक पे 4 हुआ, सम तो इकाई अंक पे 6 हुआ, फिर विषम तो इकाई अंक पे 4 हुआ, ठीक है। 4 से डिवाइड करने का रूल भी लगा सकते हैं हम यहाँ, ठीक है, उस तरह से भी कर सकते हैं, चलेगा। देखिए तो 4 की पावर 81 कैसा होगा, 4 की पावर 81 होता है हमारा ओड पावर यानी विषम संख्या है। जब विषम संख्या है तो इकाई अंक कितना बनेगा, यानी 4, तो हमारा इसका आंसर होगा 4। तो ध्यान रखना है 4 के लिए जब पावर पे विषम हो तो इकाई अंक पे 4 आता है, अगर पावर पे सम होता यानी 8 इस तरह से होता कि भाई 80 आ गया इस तरह से, तो क्या टिक करते हैं हम, फिर इकाई अंक पे 6 बनता, ठीक है। ध्यान से समझो बात को, ठीक है ना। चलिए एक और क्वेश्चन है, देखो 3, मैंने तुम्हें ये बात शुरू में लिखवाई है कि 3, 7, 2, 8 में से कोई एक आ जाए, तो इनमें से एक 3 आ गया तो पावर को किससे भाग करना दिखाया था, पावर को भाग करना है 4 से, क्योंकि 4 के बाद अंक रिपीटेशन पे आते हैं, 4 के बाद ये अंक रिपीटेशन पे आते हैं। इस वजह से हमने बताया तुम्हें कि भाई पावर को हमें 4 से भाग करना है। देखो 57 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूँगा, 57 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूँगा, 4 एकम 4, 416, तो रिमाइंडर कितना आएगा। अगर मैं 57 को 4 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर मेरा बनेगा 1। तो जो रिमाइंडर बचता है वो इस इकाई अंक की पावर पे लिख लेते हैं, और 3 की पावर 1 सोल्व करोगे तो 3 ही आता है, तो हम बोल लेंगे कि यूनिट प्लेस पे हमारा 3 होगा, यानी इस संख्या का इकाई अंक 3 होगा, ठीक है। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं, उनसे और क्लियर होगा। देखिए 239 की पावर 41, 239 की पावर 41 लिखा है, ठीक है। तो देखिए अब हमने तुम्हें देखो बताया हमने तुम्हें 0, 1, 5, 6 हो तो पावर पे डिवाइड करना है नहीं करना है वो तो ध्यान ही नहीं देना है तुम्हें, ठीक है। अगर यहाँ पे 9 आ गया, देखो फिर दूसरी बात हमने बताई थी 3, 7, 2, 8 हो तो 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर 4 और 9 हो, 4 के लिए हमने तुम्हें बताया कि भाई 4 की पावर अगर विषम हो तो इकाई अंक 1 आता है, 4 की पावर सम हो तो इकाई अंक कितना आता है, 6 आता है, ठीक है। क्योंकि 4 की पावर 2 सम लिया, 4 चौक 16 तो इकाई अंक पे 6 बना, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, अब 9 है, 9 के लिए क्या है तो ध्यान से देखो, इसे भी 4 की तरह करके देखेंगे। 9 की पावर 1 बराबर 9 आता है, 9 की पावर 2 बराबर 81 आता है, 9 की पावर 3 बराबर 729 आता है। इसी तरह से देखो 9, 1, 9, 1 इसी तरह से आता चला जाता है। एक बार यूनिट प्लेस पर 9 आएगा, एक बार यूनिट प्लेस पर 1 आएगा, फिर इसी तरह से क्रम से चलते चले जाएंगे, 9, 1, 9, 1, 9, 1 आता चला जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो, तो यानी अगर मैं, नोटिस किया तुमने 9 की पावर 1 कैसा नंबर है, 1 है हमारा, हमने शुरू में भी बताया था तुम्हें, 1 है ओड नंबर यानी विषम पावर है। अगर 9 की पावर विषम है तो यूनिट प्लेस पे हमारा 9 ही होगा। अगर यूनिट प्लेस मतलब पावर हमारी सम आ जाए तो यूनिट प्लेस पर 1 होगा। तो इसी कंसेप्ट का हमें यूज़ करते करते क्वेश्चन सारे सोल्व करने हैं 9 के लिए, ठीक है। चलिए तो देखिए 9 की पावर 41 कैसा है, तो 9 की पावर 41 है हमारा ओड पावर यानी विषम पावर है। तो विषम पावर के लिए यूनिट प्लेस पर क्या बनेगा, 9 ही होगा, समझ आया, 9 ही होगा, ठीक है भाई। चलिए
खूब सारे एग्जाम्पल लिख देंगे भाई, सभी क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल से, ठीक है। चल इसके बाद चौदह सौ बयालीस की पावर 20, 1442 की पावर 20, ठीक है। देखिएगा इसके इकाई अंक पे क्या है, 2 है, इकाई अंक पे क्या है, 2 है। तो देखो 3 7 2 8 में से कोई एक अंक आ रहा है, ठीक है। 3 7 2 8 में से कोई एक अंक हमारा आ रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, देखो पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। जब हम पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पर रिमाइंडर भी 0 बना। इससे पहले हमने बताया एक रिमाइंडर 0 बना था 7 की पावर पे, तो यहाँ भी रिमाइंडर हमारा क्या बन गया, 0 बन गया। तो 2 के लिए, ठीक है। और देखो ज़्यादातर जो बच्चे करेंगे यहाँ पे ऐसा करेंगे, भाई रिमाइंडर 0 आ गया, हम तुमने तो बताया था कि भाई यूनिट प्लेस की पावर पे लिख दो 0, 2 की पावर 0 लिखो, और किसी भी संख्या की पावर अगर 0 लिखा है तो उसका आंसर 1 होता है, पर ये बात तो यहाँ गलत होगी, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन सोल्व नहीं करना है हमें, ठीक है। बाद में बताऊँगा तुम्हें, ठीक है, कि रीज़न क्या है। तो 2 की पावर भी 0 बन गई। देखो 3 7 2 8, यही तो बताया हमने तुम्हें, 4 से डिवाइड करते हैं। अगर 3 और 7 पे रिमाइंडर 0 आ जाए डिवाइड करने पर, अगर यूनिट प्लेस पर 3 और 7 है और रिमाइंडर आ रहा है हमारा 0, तो हमें क्या करना है, 3 और 7 पर 1 टिक करना है अभी, बस इतना याद रखोगे। अभी रीज़न बाद में बताते हैं, ठीक है। और 2 और 8 पर रिमाइंडर अगर 0 बन रहा है, 2 और 8 पर अगर रिमाइंडर 0 बन रहा है, तो भाई यूनिट प्लेस पर 6 टिक करना है। हमने शुरू में बताया तुम्हें 6 होगा, तो इसका आंसर कितना बनेगा, 6 होगा। देखो रीज़न बताने की कोशिश करते हैं, इसका कारण क्या होगा, ठीक है। रीज़न क्या होगा देखिएगा, अगर मैं 2 की पावर 1 सोल्व करूँ, 2 एकम 2, 2 की पावर 2 सोल्व करूँ, 2 दूनी 4, 2 की पावर 3 सोल्व करूँ 8, और 2 की पावर 4 सोल्व करूँ, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो यानी 4 बार हमने सोल्व करके देखा, 4 बार, यानी 4 बार साइकिल पूरा हो जाता है। इस वजह से हम 4 से डिवाइड कर रहे थे, ठीक है। तो चौथी बार पे 6 आया, तो इसका मतलब 4 पावर कैसी है, डिवाइड होने वाली है 4 से, तो इस वजह से 6 बना यूनिट प्लेस पर। तो हम इसी वजह से कहते हैं कि भाई यूनिट प्लेस पर 6 होगा, ठीक है। बात समझ आई होगी। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं इसी तरह के। चलिए 218 की पावर 32। देखिएगा 4 से जब हम पावर को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। तो 8 की पावर 0, मन कर रहा होगा कि 8 की पावर 0 तो 1 टिक कर दे, पर नहीं, हमने बताया 2 और 8 पे अगर पूर्णतः विभक्त हो रहा है 4 से, तो हमें टिक करना होगा क्या, 6, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर बनेगा, इकाई अंक पे जो अंक होगा वो होगा हमारा 6। तो 2 और 8 के लिए 6 टिक कर दोगे अब, और 3 और 7 के लिए यूनिट प्लेस पे अगर पूर्णतः डिवाइड हो रहा है तब 1 टिक करना है 3 और 7 पे, और 2 और 8 पे हमें अगर 0 आ रहा है रिमाइंडर पावर को 4 से डिवाइड करके, तो 6 टिक करना है, ठीक है। चलिए चलिए 7 आया, 4 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड कीजिए, 4 दूनी 8, रिमाइंडर बचा कितना, 4 से डिवाइड किया पावर को, रिमाइंडर आया हमारा 3। तो हमने बताया अगर 0 हो तो उसके लिए अलग केस बताया है, अगर 0 ना हो तो इकाई अंक की पावर पे लिख देते हैं उस रिमाइंडर को, और 7 की पावर 3 हम सोल्व करेंगे तो 343 होगा, और 343 में यूनिट प्लेस पे क्या आया, 3 आया। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, अगर 3 और 7 और 2 और 8 पर पूर्णतः विभक्त आ रहा है तो उसके लिए अलग केस बताया तुम्हें। अगर पूर्णतः विभक्त नहीं आ रहा है, मतलब पूर्णतः विभक्त नहीं हो रहा है 4 से, तो जो भी रिमाइंडर है उसे उन इकाई अंक की पावर पे लिखते हैं। सोल्व करने के बाद जो भी
आता है उसका यूनिट प्लेस जो भी होगा, जो भी उसका इकाई अंक होगा, वही हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए आगे सुनो। देखिएगा, अब ऐड करके लिख देते हैं कुछ क्वेश्चन। देखिएगा, 3 की पावर 57 गुणा 4 की पावर 65, 125 की पावर, देखते हैं कितना सीखा तुमने, 89 की पावर 13। देखिएगा, तो देखो 3 है, 3 के लिए क्या बताया था, 4 से डिवाइड करना है। 4 से जब तुम डिवाइड करोगे 3 की पावर 57 को, तो रिमाइंडर 1 बनेगा, तो 3 की पावर 1 लिखोगे। चलिए, गुणा 4 के लिए सम और विषम का कंसेप्ट बताया था। 4 के लिए सम और विषम देखना है। 4 की पावर कैसी है, विषम है। विषम यानी जो 2 से ना कटे, विषम है। तो 4 की पावर विषम है, तो रिमाइंडर कितना बचेगा। यहाँ पे देखो यूनिट प्लेस पर क्या होगा, विषम के लिए बताया था यूनिट प्लेस पर कितना होता है, 4, क्योंकि 4 की पावर 1 सोल्व करके देखो। यहाँ पे देखो 5 के लिए 0 1 5 के लिए क्या बताया था, उसमें कुछ भी नहीं करते भाई, 0 1 5 6, ये तो बना बनाया है, तैयार किया हुआ आ गया 0 1 5 6, तो यानी वही अंक हो जाता है। 9 के लिए भी सम और विषम का कंसेप्ट बताया था। 9 की पावर 1 सोल्व करो, 9 आया, तो यानी 9 की पावर विषम आ जाए तो इकाई अंक कितना होता है, 9 होता है। 9 की पावर विषम आ जाए तो इकाई अंक कितना होगा, 9 होगा। ठीक है, चलिए, 9 की पावर विषम आ जाए तो इकाई अंक कितना होगा, 9 ही होगा। 4 की पावर विषम आ जाए तो इकाई अंक कितना होगा, 4 ही होगा। ठीक है, और 4 की पावर अगर सम आ जाए तो इकाई अंक 6 होगा। 9 की पावर अगर सम आ जाए तो इकाई अंक 1 होगा, ध्यान से। ठीक है, चलिएगा, 3 की पावर 1 तो 3 ही होगा, 3 चौक 12, इकाई अंक 2, 2 पंजे 10। मैंने बताया तुम्हें स्टार्टिंग में, अगर 0 बन जाए तो उसके बाद गुणा कर लो या ना भी करो, यूनिट प्लेस पर 0 ही आता है। ठीक है, चलिए, ये क्लियर हुआ हमारा रूल। इसके बाद एक और एग्जांपल लिख रहा हूँ। 1373 की पावर 36 माइनस 1442 की पावर 20। देखिएगा ध्यान से, 3 7 2 8 में से कोई एक अंक आ रहा है, 3 आ रहा है, तो 3 की पावर 36 है। ठीक है, कितने से डिवाइड करना है हमें इसे, 4 से। अब मैं 36 को अगर 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, जो शेषफल होगा वो 0 होगा। और 3 और 7 के लिए अगर रिमाइंडर 0 बन रहा है तो हमने बताया तुम्हें 1 आएगा, यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, 1 आएगा, इकाई अंक पे 1 आता है। माइनस देखिए 2 के लिए, ठीक है, 4 से डिवाइड करना है, अगर मैं इसे 4 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर शेषफल कितना बनेगा, 0। तो 2 पर पावर को अगर 4 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर 0। 2 और 8 के लिए क्या बताया था, 2 और 8 के लिए अगर 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर 0 बन रहा है तो इकाई अंक पे 6 होगा। ठीक है, देखो 1 में से 6 इधर तो कुछ लिखा होगा, तो 11 में से 6 गया तो आंसर कितना आया, 5। तो यूनिट प्लेस पे कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइम। क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना। क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना। ठीक है, ध्यान से देखो भाई, क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे अब हम। ठीक है, कैसे करना है, चलिए इस तरह से लिखा है, देखो 1 2 3 4 एंड टू सोन 60। क्वेश्चन है हमारा 1 2 3 4 60।
तो ये क्वेश्चन है कि भाई 60 तक की संख्याओं का सम निकालना है, मैं 60 तक की संख्याओं का योग निकालना है। तो कैसे करना है देखिए, दो तरह से बताता हूँ मैं, ठीक है। चलिए देखो, सबसे शुरू में अगर मैं कहूँ कि भाई 1 से लेकर 60 तक की संख्याओं का हमें योग निकालना है, तो अगर मैं कंटिन्यू नंबर जो भी लिखा है उसमें समांतर श्रेणी बन रहा है, ठीक है। कंटिन्यू नंबर जब भी लिखा होगा उसमें समांतर श्रेणी बनेगा, यानी एपी बनेगा। जब एपी बनेगा तो हमें क्या करना है, ठीक है, फर्स्ट प्लस लास्ट जोड़ना है और उसका आधा करना है, क्योंकि एवरेज, इस तरह से एवरेज फाइंड होगा हमारा, ठीक है। और इस एवरेज में अगर मैं कितनी संख्याएं हैं, इस एवरेज में अगर मैं कितनी संख्याएं हैं, संख्या कितनी है, उससे अगर मैं गुणा कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो हमारा सम बन जाएगा। क्योंकि एवरेज इंटू नंबर बराबर क्या होता है, सम, टोटल होता है, ठीक है। यानी हम देखो, एवरेज बराबर औसत बराबर योग बटे संख्या, औसत बराबर योग बटे संख्या होता है, ठीक है। औसत बराबर योग बटे संख्या, हमें क्या निकालना है, योग। तो अगर मैं औसत की और संख्या की गुणा कर दूं, इस तरह से जब भी कोई नंबर कंटिन्यू लिखा रहे उस तरह का औसत निकालने के लिए फर्स्ट और लास्ट उठाते हैं, दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं, तो वो होता है उसका एवरेज, औसत होता है, ठीक है। अब औसत हमने निकाल लिया, अगर हमें संख्या और पता चल जाए, इसकी क्वांटिटी और पता चल जाए कि 1 से 60 तक संख्याएं कितनी है, तो हमें पता है 1 से 60 तक कितने हैं, टोटल 60 ही हैं। चलिए, तो यहाँ पे वैल्यू रख दी हमने 60, 60 से हमने कर दिया गुणा। देखो, संख्या की गुणा औसत में कर रहे हैं तो योग आ रहा है, 2 से करा 30 बार, ठीक है। तो ये आया 30 गुणा 61, तो 0 1830 आया। देखिएगा, यहाँ से हम फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसे n मान लूँ, 60 को हम मान लें कितना, n। जरूरी नहीं होता कि भाई हर एक क्वेश्चन फॉर्मूले से किया जाए, कंसेप्ट से हम करते हैं, डिटेल से करते हैं, ठीक है, चलेगा। n और n + 1/2 इस तरह से फॉर्मूला भी बन जाता है, ठीक है। चलिए, तो दूसरे तरीके से बता देते हैं अब इसे कैसे करना है, देखो। चलिए, तो अब हम इसके लिए फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है। तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर, यानी n प्राकृत या क्रमागत या रेगुलर नंबर का सम निकालना हो अगर, ठीक है, 1 2 3 4 60 प्लस, ठीक है, इन्हें हमें जोड़ना है। तो इसके लिए फॉर्मूला होगा सम ऑफ n इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2, n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है। चलिए, n की वैल्यू जो लास्ट में होगी वो रखी जाएगी, n की वैल्यू होगी 60, 60 और 1 61 डिवाइड बाई 2, ठीक है। 2 से डिवाइड करा 30 बार, 0 और 3 छंग 18, ठीक है, सही आया। पहले भी यही था 1830 और अब भी यही आया, ठीक है भाई। चलिए, और क्वेश्चन लिखते हैं 1 2 3 4 5 एंड टू सोन 100। 1 से, देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज में भी लिखा मिल सकता है तुम्हें, 1 से 100 तक की क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इस तरह से देखा 1 2 3 4 5 6 एंड टू सोन 100, यानी प्लस सम करा रहा है तो प्लस लिख सकते हैं सभी में, प्लस। तो देखिए क्या फॉर्मूला हमारा, फॉर्मूले से कर लेंगे, कंसेप्ट से भी कर सकते हैं जो शुरुआत में तुम्हें बताया था, ठीक है। देखो 1 से 100 तक 100 नंबर है और 100 + 1 101, इस तरह से कर लेंगे, ठीक है। और गैप कितना भी हो, वो जो तरीका है हमारा डिटेल बताया था उसमें कितना भी गैप हो, पर समांतर श्रेणी में होना चाहिए, समांतर श्रेणी बनानी चाहिए, ठीक है। अंतर हमेशा सेम। अगर शुरू से पहले दूसरे में अंतर, मान लिया 1 है तो यहाँ भी 1 1 1 2 2 2 3 3 3, इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। तो फॉर्मूला अप्लाई करो, n इंटू n + 1/2, ठीक है। ध्यान रखना ये n लास्ट टर्म है और हमेशा 1 से स्टार्टिंग करके वहाँ तक का सम आएगा, 100 इंटू और डिवाइड बाई 2, 2 से कितनी बार, 50 बार। तो यह है हमारा 50 50, ठीक है। चलिए,
तो इस तरह के सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए अब थोड़ा सा देखो इसमें चेंज करते हैं, अगर 1 से स्टार्टिंग ना आए, ठीक है। चलिए देखिएगा 51 + 52 + 53 + n to सोन 100, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 51 से लेकर 1000 तक की, 51 से लेकर 1000 तक की संख्याओं का गुणनफल निकालना है, सम निकालना है, ठीक है। चलिए 1 से लेकर 1000, 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योग निकालना है, ठीक है भाई। चलिए तो देखिएगा, देखो 100 तक की संख्याओं को अभी करा, n की वैल्यू अगर मैं 100 रखूँगा तो हमारा जो आंसर बनेगा 50 और 50 आता है, पर वो तो 1 से 100 तक की संख्या का आता है। हमने बताया तुम्हें, अगर n की वैल्यू में लास्ट 100 रख रहा हूँ ना, तो इस फॉर्मूले में हमेशा जो सम आएगा वो 1 से 100 तक की संख्या का आता है, ठीक है। यानी n की वैल्यू जो भी मैं रखूँगा ना, वो हमेशा 1 से वहाँ तक की संख्याओं का योग आता है, ठीक है। चलिए इससे पहले देखो कितना एक्स्ट्रा है, 1 से 50 तक की संख्या, तो हमें चाहिए 51 से 100 तक की संख्याओं का सम। और हमने क्या करा, 100 जब रखा फॉर्मूले में तो ये 1 से 100 तक की संख्याओं का आया होगा। हमने इसमें कुछ एक्स्ट्रा इंक्लूड कर लिया है। एक्स्ट्रा कितना जोड़ लिया है हमने इसमें, 1 से 50 तक की संख्याओं का सम। तो 50 तक की का कितना होगा, तो देखिएगा ध्यान से, n + 1/2 कितने से डिवाइड करा, 25, और ये माइनस कर दूंगा अगर, तो ये आ जाएगा हमारा 51 से 100 तक की संख्याओं का सम। ये कितना आया, 25 और 25 पंजे 125, ठीक है। तो इसे घटाया तो 3775, ये सम बनेगा हमारा 51 से 100 तक की संख्याओं का सम। तो इस तरह से कर सकते हैं अगर कोई संख्या 20 से लिखी रहे, अगर सम हमें 20 से निकालना हो, ठीक है। चलिए ठीक, देखिएगा ध्यान से, 2 4 6 8 10 n to सोन 60, ठीक है। ये लिखा है हमारा क्वेश्चन, ठीक है, 2 4 6। अब देखो ये रेगुलर नहीं दिख रहे होंगे, क्रमागत नहीं है। क्रमागत या प्राकृत संख्या है तो वो होती है जो एक के बाद एक लिखी हो, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से लिखी हो, ठीक है। चलेगा, तो ये एक तरह से अगर मैं बोलूँ ये सम संख्याएँ हैं, ठीक है। कई तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए ये रेगुलर नहीं है, तो देखो टेबल तो है 2 4 6, एपी तो बना रहा है, समांतर श्रेणी तो बना रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेकर इन्हें रेगुलर कर सकते हैं, पहला तरीका जो फर्स्ट तरह से हम करते हैं। तो इस तरह से करेंगे, देखो कॉमन ले लिया हमने, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, इस तरह से कहाँ तक, 30 तक। अब देख रहे होंगे ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ये रेगुलर बन गया, ठीक है। जब रेगुलर बन गया तो इसका सम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, n × n + 1/2 का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देखो 2 ये तो गुणा में रहेगा, n × n + 1, n 30 है, n + 1 31 है। फॉर्मूला लिख के दिखाऊँ क्या, नहीं, चलिए n × n + 1/2, तो 2 से 2 कटा, ठीक है। तो ये आया 930, ठीक है। क्लियर हुआ। चलिए जो शुरुआत में तुम्हें बताया उस तरीके से करके दिखाता हूँ एक बार, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। चलिए तो हमने बताया तुम्हें जब भी समांतर श्रेणी बने यानी सेम जुड़ता चला जाए और सम हमें निकालना हो, तो उसके लिए सबसे पहले हम एवरेज निकालते हैं और नंबर ऑफ क्वांटिटी से हम गुणा कर देते हैं, तो सम आ जाता है, ठीक है। तो देखिएगा, तो देखो 2 और 60 जोड़ा और आधा कर दिया इसका, ये क्या हो गया, एवरेज, ठीक है। जब भी समांतर श्रेणी बनाए यानी सेम जुड़ता चला जाए, 1 1 जुड़े, 2 2 जुड़े, 3 3 जुड़े, कुछ भी, ठीक है, पर सेम जुड़ना चाहिए। तो 2 और 60 को जोड़ा और इसका आधा कर दिया, ये क्या होगा, ये औसत होगा, एवरेज होगा, ठीक है। अगर मुझे पता चल जाए 2 से 60 तक 2 4 6 8 10 इस तरह से ये संख्याएं कितनी हैं, ये संख्याएं कितनी हैं, तो उससे अगर मैं गुणा कर दूंगा तो ये हमारा सम आ जाएगा, क्योंकि एवरेज इंटू नंबर क्या होता है, टोटल, यानी सम होता है, टोटल होता है या योग होता है, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, गौर से देखना है, 2 और 60 तक कितनी संख्याएं हैं,
60 में से 2 घटाया 58। सेम अंतर है, कितना है वो अंतर, 2 का अंतर है, डिवाइड करा 29 और अपने पास से 1 जोड़ दिया, ये बना 30। तो 2 4 6 8 10 60 तक जो संख्या है वो 30 है, तो 30 से हमने गुणा कर दिया, कितनी बार, 15 बार। ठीक है, 62 इंटू 50, 15 दूनी 30, 3 15 चिक्का 90 और 3 93, तो इसका आंसर कितना होगा, 930 होगा। ठीक है, चलिए चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसी तरह से। 1 3 5 7। अब की बार ये विषम संख्याएं हैं और गौर से देखना है, इसमें से कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा है। अब की बार रेगुलर भी नहीं बना सकते हम, इसमें हम n इंटू एन प्लस 1/2 का फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्रमागत बन ही नहीं सकता इसमें से कुछ कॉमन लेके, वो तो दो का टेबल था। ठीक है, और ये कैसी संख्या है, यहाँ ये है हमारी विषम संख्या है, तो कॉमन तो ले नहीं सकते हम। ठीक है, तो इसे कैसे अटैम्प्ट करना है, किस तरह से सोल्व करना है, देखिएगा। वही हमारा जो शुरुआत में तुम्हें सिखाया था वो अच्छा तरीका था, सबसे सुफिशिएंट जो तरीका होता है, सबसे बढ़िया तरीका होता है, वो डिटेल मेथड है। तो इन क्वेश्चन के लिए, ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि ट्रिक भाई गलत है, ट्रिक भी अच्छी है, सही है, पर एक तरीका ऐसा सीखा जाए जिससे कोई भी क्वेश्चन ना बचता हमारा। ठीक है, चलिए देखिएगा ध्यान से। तो इससे अगर मैं कहूँ n इंटू एन प्लस 1/2 से करके दिखाओ भाई, तो देख रहे होंगे कि ये तो कंटिन्यू नहीं लिखा हुआ है, 1 2 3 इस तरह से रेगुलर लिखा ही नहीं है, और रेगुलर भी नहीं लिखा, और कुछ कॉमन लेकर भी हम इसे रेगुलर नहीं बना सकते। ठीक है, क्या कॉमन ले मैं बताओ, नहीं बना सकते ना। चलिए तो देखिएगा तरीका क्या था। देखो ये एपी बना रहा है, समांतर श्रेणी बना रहा है, 2 का अंतर 2 का अंतर 2 का अंतर, अंतर तो सेम है। जब समांतर श्रेणी बनाए तो इसका एवरेज निकाल सकते हैं, 1 + 69 और डिवाइड बाई 2, ये हो गया हमारा एवरेज। औसत में अगर देखो एवरेज बराबर योग बटे संख्या होता है, औसत में अगर हम नंबर से गुणा कर दी जाए, नंबर से गुणा कर दे, यानी कि संख्या कितनी है उससे गुणा कर दे, तो ये हमारा टोटल बन जाएगा, यानी सम बन जाएगा, ये योग आ जाएगा। ठीक है तो देखिएगा 1 3 5 7 69 तक नंबर कितने हैं, ये काउंट करें अब 1 2 3 4 इस तरह से, तो कितने होंगे, तो वही तरीका हमारा, 69 से 1 हटाया तो 68 बचा, 69 से लास्ट से पहला घटाओ, जब अंतर सेम हो लास्ट से पहला घटाओ 68, और जितने का अंतर हो 2 2 2 2 से कर दो डिवाइड, ठीक है 34, और अपने पास से क्या करना है तुम्हें, ये बना कितना 34, ठीक है चलिएगा, और अपने पास से एक जोड़ना है बराबर 35, अपने पास से नहीं भाई, ये रूल क्या है हमारा। ठीक है, उस तरह से ध्यान नहीं देना कहाँ से आ रहा है, बस समझते रहो। ठीक है, चलिए 35, ठीक है, अब हाई स्कूल इंटर में तो हो नहीं कि हर एक बात को प्रूफ करके दिखाओगे, 35 आया, चलेगा। अब ये 35 नंबर है, अगर मैं इसमें 35 से गुणा कर दूंगा, ठीक है, तो ये रेगुलर बन जाएगा। और एक तरीका और है, देखो इसका 69 से आगे 70 है, 70 को 2 से डिवाइड करोगे तो 35 आता है। ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम। चलिए 70/2 35 डिवाइड किया तो 35, और 35 गुणा 35 कितना होगा 1225। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन तुम कर सकते हो अगर वो रेगुलर नहीं बन रहा है। ठीक है, अगर मान लो कुछ कॉमन लेकर रेगुलर बन गया तो उस तरह से कर लेंगे, उस कॉमन से गुणा हो जाती है। ठीक है, 4 8 12 तो 4 उसमें टेबल आ जाएगा कॉमन 4, ठीक है 1 2 3 बन जाएगा, पर इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं हो रहा था, जिसमें हम कॉमन ना ले सके उसके लिए यही तरीका होगा। ठीक है, चलेगा, एवरेज और टोटल निकालना है, एवरेज से नंबर से गुणा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से मैं क्वेश्चन टाइप लिख रहा हूँ, 3 के प्रथम 10 गुणज, 3 के प्रथम 10 गुणज का योग क्या होगा। ठीक है, तो
तो ध्यान दो, ये जो गुणज वर्ड है इसे अगर हम ध्यान से समझें, गुणज का मतलब क्या होता है? गुणज का मतलब होता है टेबल। तुम गुणज का मतलब समझो टेबल से, यानी टेबल। 3 का गुणज बोल रहा है और कितने गुणज? 10 गुणज। तो यानी हम 3 का टेबल 10 बार पढ़ेंगे इस तरह से। देखो 3 6 3 3 9 इस तरह से, और कितनी बार? 10 बार। तो 3 धाम 30। तो इनका सम हमें निकालना है। ठीक है, दो तरह से कर सकते हैं। देखो हम इसे, एक तो 3 कॉमन ले लें हम इसमें से, 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 3 9, और इस तरह से 3 धाम 30। अब इसका सम निकालना हो, अब इसका योग निकल सकता है। ठीक है, 1 2 3 4 इस तरह से रेगुलर बन गया है ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, रेगुलर के लिए क्या होगा? n प्लस 1 और डिवाइड बाई 2 होगा। ठीक है, ये 3 हमने कॉमन का है। 3 n की वैल्यू क्या होगी? यहाँ से 10 होगी। 10 और 1 11 और डिवाइड बाई 2, 2 पंजे 10, 5 ते 15 और 1 16। ठीक है, 165 इस तरह से कर सकते हैं कॉमन लेके। गुणज समझ आया? तो गुणज का मतलब है टेबल। 3 के 10 गुणज, तो 3 का टेबल 10 बार, यानी 3 दूनी 6 3 3 9 n टू सोन, और लास्ट का क्या होगा? 3 धाम 30 होगा। क्लियर हुआ? चलिए एक और लिखूँ। चलिए देखिए, 6 के प्रथम 18 गुणज क्वेश्चन है हमारा। लिखो क्वेश्चन, 6 के प्रथम 18 गुणज का औसत निकालना है तुम्हें। लिखिएगा 6 के प्रथम 18 गुणज का औसत। चलिए फाइंड कीजिए। 6 के 18 है। देखो 6 दूनी 12 6 ते 18, सारे नहीं लिखते, 18 कह रहा ना। 6 के 18 गुणज यानी 6 का टेबल 18 बार, तो लास्ट का सही है हमें। तो 6 और 18, 18 चिक्का 108 लास्ट का आ गया। ठीक है, दो तरह से कर सकते हैं। एक तो इसमें से तो कॉमन आ रहा है, तो वो तरीका भी अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट और लास्ट का एवरेज निकालने के बाद नंबर ऑफ टर्म कितना है। ठीक है, चलिएगा देखिए। तो 6 कॉमन लिया, 6 कम 6 6 दूनी 12 6 ते 18, और कितनी बार? 18 बार ही होगा। ठीक, तो 1 2 3 रेगुलर बन गया ब्रैकेट के अंदर। 6 की गुणा 18 गुणा 19 और डिवाइड बाई 2, 2 से 2 निम 18। ठीक है, 19 निम्मा 171 और गुणा 6। चलेगा 6 कम 6 6 सत्ते 42 और 4, 6 कम 6 और 4 10 10 26। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, तो समझ आया? इस तरह से अगर गुणज दिया है तो हम उसे टेबल को कॉमन लेकर इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, चलेगा। और हमने ये तो बता दिया तुम्हें कि भाई अगर 20 से मिले तो क्या करना है? डबल करना है, मतलब उसमें से दोबारा से उसे घटाना है, जहाँ तक है वहाँ तक, और जिससे जहाँ तक नहीं है उसे हमें उससे माइनस करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब लिखिएगा संख्याओं के वर्गों और घनों का योग। संख्याओं के वर्गों और घनों का योग। ठीक है, ध्यान से समझो। क्वेश्चन आया इस तरह से कि भाई 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस n टू सोन कहाँ तक? 80 स्क्वायर। ठीक है, 1 से 80 तक के प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, तो या ऐसे बोल सके n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम हमें फाइंड करना हो। n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम हमें ज्ञात करना हो, तो कैसे करेंगे? देखिएगा, फॉर्मूला होगा n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम, n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 होगा सम ऑफ n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम। ठीक है, चलेगा देखिएगा। n की वैल्यू क्या होगी? लास्ट होगी 80 और 81 और 81 का डबल 161 हो गया, और डिवाइड बाई 6 हुआ। ठीक है, डिवाइड बाई कितना हो गया? 6 हो गया। चलेगा देखिएगा, देखो n की वैल्यू 80 प्लस 1 81, 80 का डबल 160 और 1 161, कितने से कटा? 3 से। 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6, 2 से कितनी बार? 40 बार। इन सब की गुणा करके लिखना है तुम्हें। इन सब की गुणा होगी 17388 इन सब की गुणा। ठीक है, 40 गुणा 27 गुणा 161, जो आएगा हमारा वो होगा 1738880। ठीक है, चलिए समझ आया? देखिए एक और क्वेश्चन लिखता हूँ मैं अभी। अगर इस तरह से आ जाए 10 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस n टू सोन प्लस 20 स्क्वायर। ठीक है, ये देखो बीच से है, यानी 1 से स्टार्टिंग नहीं है। और इस फॉर्मूले में तुम्हें शुरू में बताया कि भाई
हमेशा इस फॉर्मूले में क्या होता है, हमेशा ये 1 से लेकर आता है सम हमारा, ठीक है। अगर n की वैल्यू मैं 20 रखूँ तो ये 1 से 20 तक के स्क्वायर का सम आएगा, ठीक है, 1 से 20 तक के स्क्वायर का सम आएगा, ठीक है। तो देखिएगा n+1 देखिएगा बिना फॉर्मूले के कैसे करना है, ठीक है। अगर फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना चाहते तो देखिएगा, फॉर्मूला याद नहीं है, मान लिया जाए कि 20 होगा और 20 से एक ज़्यादा 21, इन दोनों को ऐड किया 41 और डिवाइड बाई 6, 6 से डिवाइड करना है स्क्वायर में, ठीक है। चलिए 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6 और 2 से 10 बार, देखिएगा ये कितना आया, 7 चौक 2870। और देखो ये 1 से 20 तक का आया होगा क्योंकि n की वैल्यू जो भी रखे हैं वो हमेशा 1 से वहाँ तक की संख्याओं का सम आएगा। हमने एक्स्ट्रा ले रखा है 9 तक का, तो 9 तक का इसमें से घटाना होगा, 9 गुणा 10 और गुणा 9 और 10 19 और डिवाइड बाई 6, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 और 2 पंजे 10, गुणा करो 19 पंजे 95, 95 का 3 गुणा कितना होगा, 3 पंजे 15, 3 27 और 1 28 और इसे घटाया 2870 में से 285, 10 में से 5 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे बचा 8, ठीक, यहाँ कितना बचेगा 5, 2585, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है, 2585। चलिए हुआ तो कर लेंगे ना। अब अगर शुरू से स्टार्टिंग ना हो स्क्वायर के सम की तो इस तरह से कर लेते हैं हम, ठीक है। चलिए अब देखिए घनों का योग, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस n टू सोन, ये लिखा है हमारा 90 क्यूब, ठीक है। तो देखो घनों का सम निकालना है हमें, रेगुलर नंबर यानी प्राकृत संख्याओं के घनों का योग निकालना है, ठीक है। इसे कैसे करना है ध्यान से समझो बात को, चलेगा देखिएगा। इसके लिए फॉर्मूला होगा हमारा n+1/2 और इसका होल स्क्वायर। n की वैल्यू क्या होगी 90, n+1 91 और डिवाइड बाई 2, ठीक है, डिवाइड बाई 2 होगा और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। 2 से कितनी बार 45 बार, ठीक है। इनकी गुणा करनी है और इसका जो स्क्वायर होगा वो लिख देता हूँ मैं, ठीक है। गुणा करके स्क्वायर, गुणा तो कर लोगे ना, चलेगा। तो देखिएगा इसकी गुणा करके जो आएगा, कैलकुलेशन बेस है, इस तरह का एग्जाम में कैलकुलेशन नहीं आती है, कैलकुलेशन सिखा रहा है तुम्हें, कंसेप्ट सिखा रहा है। 167,167,69025 चलेगा। तो ये हमारा घनों का फॉर्मूला होगा n+1/2 का होल स्क्वायर। इसके बाद 2 क्वेश्चन और करा रहे हैं, ठीक है, टाइप क्लियर होती है। चलिए देखिएगा, 1 से पहले मैं लिख देता हूँ, 1 से n तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग, ठीक है। बिना फॉर्मूले के भी बताऊंगा, और पहले फॉर्मूला जो होता है कभी कभी एग्जाम में पूछ ले जाता है फॉर्मूला बेस पे, तो सम संख्याओं के वर्गों का योग, सम या विषम लिख लेंगे, सम या विषम दोनों के लिए सेम होता है, सम या विषम, ठीक है। फॉर्मूला होगा n+1 n+2 और डिवाइड बाई 6, n+1 n+2 और डिवाइड बाई कितना होगा 6 होगा, ठीक है, डिवाइड बाई 6। चलिए देखिएगा, तो क्वेश्चन लिखते हैं, इस तरह से लिखा हुआ है 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस n टू सोन 18 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, ये सम संख्या है तो आप बताओगे सम संख्या है भाई, ठीक है, और सम संख्या का स्क्वायर है तो सम संख्या का स्क्वायर है, ठीक है। कहाँ तक है 20 तक, तो शुरू से है 2 से है स्टार्टिंग, सम अब की बार सम ही लिखना है अगर सम बोल रहा है, ठीक है। तो n की वैल्यू पुट करो 20, n+1 21, n+2 22, ठीक है, और डिवाइड बाई 6 ही करना है, इसमें भी स्क्वायर है ना, ठीक है। देखिएगा 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6 और 2 से 10 बार, 7 दूनी 14 और 1 15, 1500
1540, 1540। तो ध्यान रखना है 1 से n तक की सम हो या विषम हो, दोनों के लिए फॉर्मूला n+1 n+2/6 होगा, ठीक है। और देखिएगा ये क्वेश्चन लिखा हमने, इस क्वेश्चन में नोट कीजिए कि भाई हमने क्या करा, अगर फॉर्मूला मान लीजिए याद नहीं है तो कैसे करना है, फॉर्मूला याद नहीं है तो कैसे करना है, लास्ट का नंबर एक ज़्यादा एक और ज़्यादा, यानी कंटिन्यू 20, 21, 22 डिवाइड बाई 6, 20, 21, 22 डिवाइड बाई 6 होगा, ठीक है। क्लियर हुआ, चलेगा। एक और क्वेश्चन लिखता हूँ मैं इस पर, विषम। वन स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर प्लस n टू सोन कहाँ तक है, 21 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर, 1, 3, 5 और 21 कैसे नंबर है, और नंबर है, विषम संख्याएं हैं, ठीक है। तो विषम संख्याओं को हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। तो विषम संख्याओं का सम निकालने के लिए देखो फॉर्मूला अप्लाई कर लो या फिर डायरेक्ट लिख दो, 21, 22, 23 और डिवाइड बाई 6, 3 से कटो, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 से 11 बार, 11 तिया 33, 11 दूनी 22 और 3 25 और गुणा 7, 7 तिया 21, 2 35 और 2 37 और 14 और 3 17, 1771, ठीक है। तो ये टाइप क्लियर हुई, उम्मीद है आया होगा समझ, ठीक है। चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। 1-2 टाइप और क्लियर करते हैं। चलिए तो अब अपना चैप्टर सोल्व करते हैं, ठीक है। चैप्टर प्रैक्टिस में चलते हैं, आप प्रैक्टिस सोल्व करेंगे, ठीक है। चलिएगा तो चैप्टर 1 बाय 1 करके हम क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो बुक प्रैक्टिस के लिए देखो इस तरह से, अगर मैं सारी टाइप क्लियर करा रहा हूँ तो आप कोई भी बुक से कर सकते हैं, ठीक है। उसमें एच डी यादव हो, RS अग्रवाल हो, तो हमारे यहाँ पे जो ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो RS अग्रवाल से प्रैक्टिस कर रहे थे, तो हमारे जो ऑफलाइन बैच थे वो प्रैक्टिस इससे चल रही थी, तो इसी वजह से हम प्रैक्टिस इसी से करा देते हैं। और जो तुम्हारा ये एग्ज़ाम है दिल्ली पुलिस और कोई भी एग्ज़ाम हो देखो, तो उसके लिए ज़्यादातर फोकस किया जाएगा इसे, क्योंकि GD है तो ज़्यादातर जो टारगेट यहीं से ही बनाया जाता है इसमें RS से, ठीक है। तो ध्यान से समझेंगे। अब एक क्वेश्चन हम कर लेंगे, इसका संख्या पत्रिका अपने इससे प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। टाइप तो हमने तुम्हारी सारी क्लियर करा दी है। सबसे पहले देखो, प्रैक्टिस करने से पहले एक बार मैं फिर से कह देता हूँ, प्रैक्टिस करने से पहले तुम्हें क्या करना है कि भाई जितने भी हमारी टाइप है उन्हें तुम्हें क्लियर रखना है, ठीक है, जितनी भी टाइप है। क्योंकि जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, तो उसमें मान लीजिए जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो एक क्वेश्चन आ गया एक टाइप का, और हमने टाइप में तुम्हें क्या कराया है, जो टाइप शुरू से और लास्ट तक क्वेश्चन बनेगा वो सारी क्लियर कराई है, ठीक है। तो इसी वजह से मैं तुम्हें कहता हूँ कि भाई टाइप पहले क्लियर करनी है, ठीक है, एक टाइप। चलिए तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन से। तो RS की बुक है, ठीक है, RS अग्रवाल से ही कर लेंगे हम, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं ऑफलाइन क्लास में ये भी RS की बुक से कर रहे हैं प्रैक्टिस, ठीक है। तो इसका लाभ उठाइए भाई, करिए अपना तैयारी, ठीक है। तो बुक देखो, मैं क्वेश्चन इस पर भी अभी थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है, इस पर क्वेश्चन नहीं आ सकते, ठीक है, इस तरह से फ्लैश तो अभी शुरुआत है, तो अभी ठीक है। तो ध्यान से, अभी मैं कोई क्वेश्चन बोल दूंगा या फिर तुम्हें क्या करना है, एक क्वेश्चन लिखना है, तो उससे भी टाइम लगेगा हमारा, तो एग्ज़ाम करीब है, तो इससे तुम्हें क्या करना है, अपना भाई बुक उठा लेनी है RS अग्रवाल की, और बुक से क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। उससे हमारा टाइम भी बचेगा कि भाई मैं क्वेश्चन ना लिखूँ, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन नंबर लिख देंगे हम, ठीक है, कि भाई क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, इस तरह से हम सोल्व करवाते चले जाएंगे, ठीक है। जो नॉर्मल क्वेश्चन है नहीं आने वाला उसे हम छोड़ देंगे, या जो क्वेश्चन हमने अपनी टाइप में क्लियर कर लिया है उन क्वेश्चनों को हम छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट और जो क्वेश्चन है हमारे वो चलने हैं कंटिन्यू, ठीक है। चलिएगा तो देखिएगा, कुछ क्वेश्चन करते हैं, देखिएगा हमारी जो टाइप थी, जो हमारी ट्रिक थी, कितनी मददगार साबित होती है तुम्हें क्वेश्चन सोल्व कराने में, ठीक है। चलेगा तो देखिएगा, 1-2 टाइप है हमारी जो क्लियर कराते हैं हम। पहले मैं वैसे ही करता हूँ जहाँ से हमने टाइप क्लियर करी है, ठीक है। चलेगा तो मैं क्वेश्चन नंबर 64 से करना चाहूँगा शुरुआत में, ठीक है, 64 से। चलेगा 64, ये क्वेश्चन लिखा है संख्या 2137, संख्या 2137 की पावर 753, 2137 की पावर 753 में इकाई का अंक कितना होगा, बताया तुम्हें, ठीक है। चलेगा रिवाइज कर लेना, 7 है इकाई अंक पे,
पावर को क्या कर रहे थे, 3 7 2 8 हो तो 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तेजी से कर लेंगे भाई। अब 4 से डिवाइड करो पावर को, 4 एकम 4 कितना बचा। अच्छा देखो 4 का रूल क्या था, बाद के 2 नंबर 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना बचा 1। 4 से भाग करने पर रिमाइंडर कितना होगा 1 होगा। तो 7 की पावर 1 लिखा तो आंसर कितना होगा हमारा 7 होगा। ठीक है, आंसर कितना होगा 7 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 65 13 की पावर 2003। देखो 3 7 2 8 में से 3 आ गया इकाई अंक पे। क्वेश्चन के इकाई अंक पे कितना आया 3 आया। तो 3 आया तो पावर को क्या करना है, पावर को करना है हमें 4 से डिवाइड। ठीक है, तो देखिएगा जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, करके देख लियो भाई। रिमाइंडर आएगा हमारा यहाँ पे 3, तो रिमाइंडर 3 आया तो इकाई अंक की पावर पे लिख दो 3। और मैंने बताया इकाई अंक की पावर पे लिख के उसे सोल्व करेंगे। 3 3 9 9 27 और 27 में इकाई अंक कितना आया 7, तो इसका आंसर कितना होगा 7 होगा। चलेगा नेक्स्ट 66 22 की पावर 23। इन सभी क्वेश्चन में इकाई अंक पूछा है हमसे, इकाई के अंक पर क्या आएगा। अगर पावर को सोल्व किया जाए तो इकाई के अंक पर क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा। इकाई अंक पे 2 है, 3 7 2 8, तो 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना बचा 3, तो इकाई अंक की पावर पे लिख दिया। 2 की पावर 3 बराबर 8 हुआ। ठीक है, 2 की पावर 3 बराबर 8 हुआ। समझ आया, चलिए ये तो समझ आ रहा होगा भाई। ठीक है, चलेगा। तो ये क्वेश्चन सब कर सकते हैं अपने आप। ठीक है, फिर भी मैं 1 बाय 1 करके एक क्वेश्चन सोल्व करा दूंगा। ठीक है, चलिए, क्योंकि देखो कुछ नए बच्चे भी हैं जो पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिएगा 67, क्वेश्चन नंबर 67। 7 की पावर 105 में इकाई अंक कितना होगा। देखो इकाई अंक पे कितना है 7 है, तो 4 से डिवाइड करेंगे। पावर को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 1, तो 7 की पावर 1 बराबर कितना होगा 7। 7 की पावर 1 बराबर कितना होगा 7 होगा। 68 देखिएगा कितना नॉर्मल क्वेश्चन लिखा 584। देखो ये क्या है, एक सीरीज में लिखा हुआ है गुणा। ठीक है, 328 और गुणा 547 और गुणा 613 में इकाई अंक बताना है। देखो हमें मतलब किससे है, इकाई अंक से। 3 7 8 4, 4 अट्ठे 32, 2 सत्ते 14 इकाई अंक, 4 तिया 12 और 12 में इकाई अंक कितना होगा 4 होगा। ठीक है, एक बार और रिवाइज कराता हूँ। 4 अट्ठे 32, 32 में हमें मतलब केवल इकाई अंक सा होता है। 2 सत्ते 14, 4 तिया 12 और 12 में इकाई अंक कितना है 2। इकाई का मतलब लास्ट से उधर से राइट हैंड से पहला अंक वो होता है हमारा इकाई का अंक। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए सिक्सटी 5627 की पावर 153 गुणा 671 की पावर 72 में इकाई अंक कितना होगा। ठीक है, तो देखिएगा 7 है, 4 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। ठीक है, तो 7 की पावर 1 और 0 1 5 6 1 आ गया, तो उसमें तो कुछ नहीं करना भाई। तो इकाई अंक कितना बनेगा 7 बनेगा। 70 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58 पूछा है का इकाई अंक कितना होगा। देखो 7 है, पावर 4 से डिवाइड होनी है, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो 7 की पावर 3 हुआ। माइनस 3 है, फिर भी पावर 4 से डिवाइड होनी है, 4 से डिवाइड करो पावर को, 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 2, तो 3 की पावर 2। सोल्व करो 343 और माइनस 3 की पावर 2 9, 3 में से 9 नहीं जा सकता, 13 में से 9 गया 4, तो केवल एक अंक घटाना है क्योंकि हमें तो मतलब केवल इकाई अंक से है। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट 71 3694 देख रहे होंगे कितने आराम से प्रैक्टिस हो रही है भाई। 615 317 841 491 में इकाई का अंक कितना होगा। में इकाई का अंक
कितना होगा। ठीक है, चलिएगा देखिएगा ध्यान से भाई। 4 है, 4 के लिए सम और विषम का कंसेप्ट बताया था। 4 के लिए क्या करना है, सम और विषम। 4 की पावर कैसी है, विषम है। जब 4 की पावर विषम है तो इकाई अंक कितना होगा, 4 ही होगा। चलिए गुणा 5 पे तो कुछ देखना ही नहीं है, 0 1 5 6 पे तो वही रहते हैं 5, और 1 पे भी कुछ नहीं देखना। 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, और जब 0 आ जाए तो इकाई अंक कितना होगा, 0। इकाई अंक अगर कहीं पे भी प्रोडक्ट में 0 बन गया है तो उससे आगे सोल्व ही नहीं करते हैं, इकाई अंक कितना होगा, 0 ही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सेवेंटी 3 की पावर 61, 6 की पावर 43, 7 की पावर 82। पूछा है में इकाई अंक, इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, ध्यान से समझो, में इकाई का अंक क्या होगा। 3 है, 4 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1, तो इकाई अंक की पावर पे लिख देंगे 1। 6 के लिए क्या बताया था, 6 के लिए 0 1 5, 6 के लिए 6 ही होता है, जो इकाई अंक होगा वही इकाई अंक होगा। 7 के लिए 4 से डिवाइड करो, 4 दूनी 8, रिमाइंडर बचा 2, तो 7 की पावर 2। देखोगे 3 चंग 18, इकाई अंक 8 बना, और 7 की पावर 2 49, और 9 और 8 की गुणा 72, तो इकाई अंक कितना होगा, 2 होगा। इकाई अंक कितना होगा, 2 होगा। क्लियर हुआ। चलिए नोट कीजिए भाई। सही चल रहा है, चलो करते रहो, बढ़िया प्रैक्टिस करो अपना। ठीक है, चलो नेक्स्ट। लास्ट क्वेश्चन इस तरह का 73, 17 की पावर 1999 प्लस 11 की पावर 1999 माइनस 7 की पावर 1999। पूछा है कि इकाई का अंक कितना होगा, कि इकाई का अंक कितना होगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा भाई। अच्छा 7 के लिए बताया था तुम्हें, पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, 4 का रूल बाद के 2 नंबर कर लो या पूरी संख्या को कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाद के 2 नंबर रूल इसी वजह से तो लिखवाए थे भाई। अब 1999 को डिवाइड करोगे क्या 4 से, कितना टाइम लगेगा, बाद के 2 नंबर को जो डिवाइड करो, 4 का रूल यही तो था, अगर बाद के 2 नंबर कट रहे हैं तो जो भी रिमाइंडर ये देंगे वो पूरी संख्या देगी। ठीक है, तो 4 से डिवाइड करो, तो 4 से डिवाइड करा, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, रिमाइंडर आया 3, तो 7 की पावर 3, इकाई अंक की पावर पे लिखेंगे, प्लस 1 के लिए तो कुछ नहीं करना, 1 पे तो 1 ही होगा, माइनस 7 की पावर यहाँ से 3 ही होगा, और ये तो कैंसिल हो गया, बचा क्या 1, तो इकाई अंक कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए तो कभी कभी ये छोटा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है किसी कि भाई स्थानीय मान और जातीय मान। ठीक है, स्थानीय मान और जातीय मान, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से बन रहा था इसमें। ठीक है, नहीं पता नहीं चलता भाई। 74 स्थानीय मान, स्थानीय मान क्या होगा, देखो वैल्यू पता चल रहा होगा, स्थानीय यानी किस प्लेस पे, प्लेस वैल्यू भी बोलते हैं, प्लेस वैल्यू। स्थानीय मान या जातीय मान 2 तरह के होते हैं, दोनों डिफाइन करते हैं। जातीय मान प्लेस वैल्यू और लोकल वैल्यू। ठीक है, तो कोई संख्या लिखी होगी, जैसे इस क्वेश्चन में लिखा है 86794 में 7 के स्थानीय और जातीय मान का अंतर पूछ रहा है, 7 के स्थानीय और जातीय मान का अंतर। तो देखिएगा 7 का स्थानीय मान क्या होगा, जिस भी अंक का पूछा है पहले तो सबसे पहले उसे लिख लो। 7 का पूछा है तो 7 लिख लिया, स्थानीय मान पूछा है तो 7 के बाद इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार स्थान पर है तो 3 0 लगा दो, या फिर इस तरह से रट लेते हैं भाई कि जो भी अंक का पूछा है उसके बाद जितने स्थान बचे हैं उतनी 0, या जितने अंक बचे हैं उतनी 0 लगाते हैं, तो 7000 हो गया। ठीक है, फिर पूछा है 7 का जातीय मान, तो जातीय मान जो होगा ध्यान से देखना है, लोकल वैल्यू वही होती है। 7 का जातीय मान पूछा है तो 7 का जातीय मान 7 ही होगा, 3 का जातीय मान 3 ही होगा, 4 का जातीय मान 4 ही होगा, 6 का जातीय मान 6 ही होगा, तो 7 का जो जातीय मान है वो 7 ही होगा। और इन दोनों का अंतर पूछा है तो 6993 होगा। क्लियर हुआ। चलिए उम्मीद है इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने आप बना लोगे। ठीक है, उसमें 2 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर पूछा है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट।
देखिएगा 76 इसमें कुछ नया कॉन्सेप्ट है, थोड़ा समझ लेंगे उसके बाद में सोल्व करूँगा, ठीक है। चलिए तो आराम से समझेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन जो था हमारा प्रैक्टिस चल रही थी, इस वजह से देखो टाइप भी क्लियर करा दी थी, इस वजह से जो है हमने स्पीड से निकालना है, ठीक है। चलिएगा, इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन, पहले मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। a बराबर BQ प्लस R, और जहाँ पर बोल रहा है 0, रिमाइंडर जो है R होता है रिमाइंडर जो है 0 से बड़ा होगा, 0 के बराबर होगा, जिधर से मुँह खुला है इधर बड़ा होगा। रिमाइंडर इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 एंड ऑलवेज स्मॉलर देन b। तो देखिएगा ध्यान से, ये है हमारी संख्या, भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। तो भाज्य यानी जिस संख्या को हम भाग कर रहे हैं, भाज्य यानी जिस संख्या को हम भाग कर रहे हैं, ये होता है हमारा भाज्य, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक जो भागफल प्रमेय है वो भी क्लियर होने जा रहा है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, भाज्य भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये होता है रिमाइंडर, क्वाटेंट यानी भागफल, ठीक है। और डिविडेंट ये हो गया, और ये भाज्य है यानी जिसे हमने डिवाइड कर रहा है, ठीक है, ये डिवाइजर होता है, ठीक। तो देखिएगा भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, और इस तरह से एक मायने चली होगी, और ये आया होगा रिमाइंडर, ठीक है। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक है ना। देखिएगा तो यहाँ से देखो, इसी तरह से कोई न्यूमेरिकल वैल्यू लेके भी सोल्व करा दूंगा। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है। पहले ये देख लेंगे भागफल क्यों है, ये भाज्य है और ये क्या है, शेष है हमारा, या शेषफल है, और जिससे हमने भाग की है वो है भाजक, ठीक है। चलिए कोई क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान ली जाए 71 और डिवाइड कितने से करना है, 3 से, 3 दूनी 6, बचा कितना 1, और 3 तिया 9, यहाँ कितना बचा 2, ये बचा शेष, ये आया हमारा यानी भागफल, और जिसे हमने भाग किया ये भाज्य है और ये है भाजक। क्लियर हुई बात, ठीक है। चलेगा, देखिएगा ध्यान से, अगर मैं ये वाला नंबर निकालने की कोशिश करूं, भाज्य निकालने की कोशिश करूं, तो फॉर्मूला हमारा बनेगा, देखो ध्यान से, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। ये इस तरह की जो हमारी थ्योरम बनेगी वो भागफल पर में है। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। क्लियर हुआ, ठीक है। तो देखिएगा 23 × 69 और 2 71 भाज्य के बराबर आ रहा है। क्लियर हुआ। तो ये हमने क्वेश्चन सोल्व करा, तो यहाँ पे जिसे हमने भाग किया था और जिससे हम भाग कर रहे थे और जो भागफल था, इस तरह से भाज्य A B Q R के फॉर्म में हमने लिखा, भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो जो R है वो 0 के बराबर, 0 से बड़ा, देखो R जो है रिमाइंडर जो है वो 0 से बड़ा आ जाता है, यहाँ प्रूफ हो रहा है 0 से बड़ा आ जाता है, ठीक है। और जिससे भाग कर रहे हैं उससे छोटा आता है, जिससे भाग कर रहा था भाजक उससे छोटा आता है, ठीक बात है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जैसे मान लिया जाए यहाँ पे देखो 10 है, 10 को मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, 5 दूनी 10, रिमाइंडर कितना आया 0। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें रिमाइंडर 0 भी आ जाता है, यानी R इज इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0, यानी दोनों कंडीशन हो सकती है, दोनों केस बन सकते हैं। यहाँ पे R जो है वो 0 भी हो सकता है और R 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन ऑलवेज स्मॉलर देन भाजक, यानी जिससे हम भाग कर रहे हैं उससे तो हमेशा छोटा ही होगा। तो इसके बेस पर हमारा पहला आंसर ठीक होगा, ठीक है, यही ठीक होगा, ए ऑप्शन। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट 77। इसने कहा ए तथा बी दो वास्तविक संख्याएं ऐसी हैं, ए तथा बी दो वास्तविक संख्याएं ऐसी हैं कि a इंटू बी बराबर 0। ए और बी कैसे हैं, रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, और a और b का सम क्या है 0 है। देखिएगा a और b का सम नहीं, गलती होगी भाई, ठीक है, प्रोडक्ट बोल रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट a और b का प्रोडक्ट जो है 0 है, यानी a और b का गुणनफल कितना बन रहा है 0। तो देखिएगा
जीरो किस केस में आएगा, जीरो के लिए मैं कंडीशन बना रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं ए ज़ीरो रख दूँ, बी का मान कुछ भी रखूँ तब भी ज़ीरो आएगा। अगर मैं बी ज़ीरो भरूँ और ए का मान कुछ भी रखूँ तब भी ज़ीरो बनेगा। ए और बी दोनों ज़ीरो रख दूँ, ए और बी दोनों ज़ीरो रख दूँ तब भी ज़ीरो आएगा। तो यानी 3 केस बनेंगे, या तो ए ज़ीरो हो या बी ज़ीरो हो या ए और बी बोथ आर ज़ीरो, दोनों ज़ीरो हो। बात समझ आई? चलेगा। नेक्स्ट अच्छी क्वेश्चन है, ओरली करा देते हैं वहीं से। तो 78 शुरू की क्लास देखना है तुम्हें, उस क्लास में हमने तुम्हें बताया था डिवाइड करने के रूल, भाज्य करने, ठीक है। उनमें कैटेगराइज की थी हमने, जो नंबर्स हैं हमारे, जो संख्या है उन्हें कैटेगराइज की थी। उसमें बताया था तुम्हें इवन नंबर, ओड नंबर, प्राइम नंबर, ठीक है, इस तरह की संख्याएं हमने कैटेगराइज की थी। तो इसमें पूछा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो ये मैं वहाँ पे बताया था। तो पहला ऑप्शन है 0, 1, 2, 3, तो क्या होगा आंसर? सी ऑप्शन होगा भाई, 2 होगी सबसे छोटी अभाज्य संख्या। चलेगा। नेक्स्ट देखिएगा, 70 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी है? 70 से छोटी। तो इसके देखो जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आज तक आए हैं उन्हें मैं लिख देता हूँ, ठीक है। क्योंकि देखो अभाज्य संख्या निकालने की हमारे पास कोई ट्रिक नहीं होती, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये हमारी श्रेणी नहीं बनाती। हमारे पास 3 श्रेणी है, AP, GP और HP, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी बोलते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, चलिए। तो इसने पूछा, देखो क्वेश्चन एग्जाम में कैसा आया, 1 से 30 तक अभाज्य संख्या कितनी है? 1 से 30 तक अभाज्य संख्या कितनी है? सारे क्वेश्चन लिख देता हूँ। 1 से 30 तक अभाज्य संख्या काउंट करके पूछ रहा है, तो हमारा आंसर होगा 10 होती है। 1 से 50 तक अभाज्य संख्या पूछी जाए अगर तुमसे, तो 15 होती है। 1 से 70 तक पूछी जाए तो 19 होती है। और 1 से 100 तक पूछी जाए तो 25 होती है। तो ध्यान से रखना है, 1 से 30 तक अभाज्य संख्याएँ, 1 से 30 तक अभाज्य संख्याएँ 10 लिख के देख लेना, 2, 3, 5, 7, 11, 13, ठीक है। इस तरह से 1 से 30 तक अभाज्य संख्याएँ 10, 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएँ 15, 1 से 70 तक 19 और 1 से 100 तक 25 होती हैं। क्लियर हुआ ये बात? ठीक है, चलेगा। और पढ़ते हैं आगे, देखते हैं कुछ क्वेश्चन और, ठीक है, चलेगा। तो जो हमारी फर्स्ट क्लास थी उसमें हमने तुम्हें डिवाइड करने के कुछ रूल भी बताए थे, उन्हें रिवाइज करना है, वीडियो को दोबारा देख लेना है, ठीक है, क्योंकि वे यहाँ पे मदद करेंगे तुम्हारी क्वेश्चन को सोल्व करने में, ठीक है। चलिएगा, देखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसने पूछा हमसे कि भाई जो 80 है, देखो ये क्वेश्चन हमें ओरली, या तो इन्हें एग्ज़ाम में स्पीड निकालने के लिए, जल्दी अटैम्प्ट करने के लिए हमें, या तो इन क्वेश्चन के जवाब हमें पता होना चाहिए, ठीक है, या फिर लिख के देखना होगा, काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है। कोई देखो हर एक क्वेश्चन की ट्रिक बन जाएगी तो फिर हार्ड क्या बचेगा, फिर तो सब ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखें, प्रॉब्लम से मत घबराया करो। देखिएगा, 50 और 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग। देखो 50 और 90 के बीच जितने भी प्राइम नंबर होंगे, 50 और 90 के बीच जितने भी प्राइम नंबर होंगे, उन संख्याओं का योग ज्ञात करना है। योग कितना होगा? तो ध्यान से देखिएगा, क्या 51 प्राइम नंबर है? नहीं है। 17, 30, 51 कट तो रहा है 3 से, 52, 53, हाँ 53 है, 53 है, चलेगा। और लिखिएगा, 54 नहीं है, 55 नहीं है, 56, 57 कट रहा है भाई, 7 और 5 12 हो रहा है, 3 से कट रहा है। 58, तो 58 नहीं है। 59 है। 60 कट रहा है ना, 0 आ रहा बाद में भाई। 61 नहीं है, देखिएगा 61 है, 61 भी हमारा प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। 62 बाद में 2 आ रहा है, कटेगा। 63 6 और 3 9 सम 9 हो रहा है। 64 65 66 67 68 नहीं लिख सकते। 69 क्यों नहीं लिख सकते? 9 6 15 और 71 ये लिख सकते हैं ना। 71 भी कैसा होगा? अभाज्य होगा भाई। 72 73 लिख सकते हैं। 73 74 75 76 77 78 79 80 81 8 और 1 9। 81 में 8 और 1 9 हो रहा ना, तो नहीं ले सकते भाई।
छिया और कहाँ तक आया था 81, 82, 83 लिख सकते हैं 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 तक है ना। जोड़ो सबको, 9 3 12, 14 7 21 और 1 22 और 3 25 और 9 34 और 3 37 और 9 37। ओहो, दोबारा जोड़ो भाई, 9 3 12 और 1 13, 13 7 20 और 1 21 और 3 24 और 9 33 और 3 36 और 9 45, 4 कैरी हुआ, 5 5 10, 10 और 4 14, 6 20 और 6 26 और 7 33 और 7 40 और 7 47 और 8 55 और 8 63। तो इन सब का सम जो होगा 635 होगा। देख रहे होंगे कितना महाभारत है भाई, कितना जटिल हो गया है ये करना। तो अच्छा ये है तुम्हारे लिए कि भाई इस क्वेश्चन को याद ही कर लियो, वही बेटर होगा। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन सोल्व नहीं करते, उड़ा दें। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। इसके बाद 110 और 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 110 और 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, वही ये निकालना है हमें। तो देखिएगा ऐसे ओरली करा देता हूँ। 110 अभाज्य संख्या, 110 तो लेनी नहीं, और 120 के बीच 111 क्या अभाज्य है, नहीं है भाई। 1 1 2 और 1 3 हो रहा, तो जिसका सम 3 हो 3 से डिवाइड हो रहा ना। 111 नहीं है, 112 ये भी कट रहा है, बाद में 2 है। 113 3 और 1 4 और 1 5, 113 114 115 116 117 कट रहा है, 7 8 9 हो रहा है। 118 119 17 17 119। ठीक है, तो केवल एक संख्या है वो 113 है, जो 111 110 और 120 के बीच है। 110 और 120 के बीच है भाई। ठीक है, जो संख्या इससे डिवाइड हो रही है, तो ध्यान से। ठीक है, तो केवल एक संख्या होगी 113। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है। 82। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा भाई। ठीक है, तो ऑप्शन लिख देते हैं पहले। 82 में 161 बी ऑप्शन, 221 सी ऑप्शन, 373 और डी ऑप्शन 437। इन्हें कैटेगराइज, इनमें से ये बताना है तुम्हें कि भाई कौन सी संख्या इनमें से अभाज्य है और कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है। ध्यान से। ठीक है, तो कैसे करोगे भाई। अब सबसे पहले तो देखो अपने दिमाग में ये करोगे कि भाई आखिर वो टेबल कौन सा है जो इन्हें डिवाइड कर रहा है। ठीक है, दिमाग में इतना सोचते सोचते टाइम गुजर जाएगा। ठीक है, किस टेबल से डिवाइड करें, तो उसके लिए एक आसान सा मैं लॉजिक बता दूंगा, तुम्हें ट्रिक बता दूंगा। ठीक है, ध्यान से समझना है ट्रिक को, थोड़ा सा बहुत ही आराम से बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से समझो बात को। ठीक, देखिएगा 161 है, 221 है, 373 है और 437 है। अब देखनी है वो संख्या है कौन सी, जो प्राइम नंबर है, जो अभाज्य संख्या है वो आखिर है क्या। ध्यान से समझो बात को। तो भाई हमें क्या करना है, अच्छा इन संख्याओं के बराबर किसी संख्या का स्क्वायर हो रहा है क्या। अगर मैं देखूँ सबसे बड़ी नंबर, देखो सबसे बड़ी संख्या है 437। ठीक है, तो ये किस संख्या के स्क्वायर में आ रहा है। ठीक है, या तो बराबर आ जाए स्क्वायर में या फिर बड़ी संख्या लेनी है। तो मैंने करा 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441। ठीक है, 21 का स्क्वायर 441। तो मुझे पता चला सबसे, इन ऑप्शन में जितने भी ऑप्शन तुम्हारे पास होंगे उनमें से देख लो सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ा ऑप्शन क्या है। सबसे पहले इतना करोगे। ठीक है, सबसे बड़ा ऑप्शन है क्या, तो भाई उसका स्क्वायर करा हमने। 20 का स्क्वायर हुआ 400, 21 का स्क्वायर करा तो 441 हुआ। तो यानी 400 तो कम रह गया, या तो बराबर हो जावे स्क्वायर करके संख्या का, या तो संख्या का स्क्वायर करके बराबर हो जावे 437 के सबसे बड़ा नंबर जो है इसमें से। ठीक है, या फिर बराबर हो जावे या फिर बड़ा हो जावे, कभी भी छोटा नहीं लेना हमें। ठीक है, या तो बड़ा हो जावे या बराबर हो जावे। तो यानी 21 तक हमने देखा, 21 तक में आ रहा है। ठीक है, इसके इक्वल तो हुआ नहीं, इससे छोटा हमें लेना नहीं है, या तो इक्वल लेना है, या तो 437 के बराबर आ जाता या इससे बड़ा आ जाता। ठीक है, ये तो तुम्हें पता है 437 तो स्क्वायर हो ही नहीं सकता भाई, बाद में 3 7 2 18। ठीक है, तो ये बात फिर भी देखो बताना है, चलेगा देखिएगा। तो भाई हमने देखा 21 में आ रहा, तो अब हम लिखेंगे 21। क्या लिखेंगे, 21 के स्क्वायर में आ रहा है मैक्सिमम, बड़ा जो आ रहा। ठीक है,
21। अब 21 से छोटी हमें लिखनी है अभाज्य संख्या। 21 से छोटी अभाज्य संख्या लिख लोगे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19, 20 तो होगी नहीं। ठीक है, 21 से छोटी सारी की सारी अभाज्य संख्या यहाँ पर लिख ली। अब इनमें से किसी भी संख्या से वो ही संख्या इनमें से अभाज्य संख्या होगी जो इनमें से किसी भी संख्या से डिवाइड ना हो, किसी भी संख्या से विभाजित ना हो। ध्यान से समझो बात को, किसी भी संख्या से क्या हो, विभाजित ना हो। ठीक है, देखिएगा पहला ऑप्शन 2 से तो नहीं कटता, 2 का रूल, वे जो डिवाइड करने के रूल पढ़ाए थे भाई, वे ऐसे ही थोड़ी ना थे, वो डायरेक्ट थोड़ी ना पूछे जाते, उन्हें रिवाइज करियो। ठीक है, उनसे ही तो काम बनेगा। ये एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसमें बीच में यूज़ हो जाती है ये बात, छोटी छोटी। सोच रहे होंगे कि भाई आखिर ये बेसिक बात क्यों बता रहे हैं। ठीक है, मुझे पता है कुछ को पता होता है, फिर भी देखो हमारा फ़र्ज़ बताना है। ठीक है, शुरुआत से हमें बताना पड़ता है। ठीक है, चलिएगा। तो भाई 2 से ये नहीं कटता, बाद में 0, 2, 4, 6, 8 वो है रूल। 3 से 6 और 1 7 और 1 8 नहीं कटता। 5 से 6 और 1 7, देखो बाद में 0 या 5 हो। 7 से 7 दूनी 14, 2 और 21, या रूल भी बताया था, इकाई अंक का डबल करो, 1 का डबल 2, 2 संख्या से घटा दो 16 में से, उसे छोड़ के। ठीक है, तो 14 बचा, 7 दूनी 14 कट गया। या फिर डायरेक्ट डिवाइड कर लो, 7 दूनी 14, 7 21। तो हमने तो बताया था इनमें से किसी से भी कटना नहीं चाहिए, वो ये अभाज्य होगा, ये तो कट गया, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन एलिमिनेट हुआ। दूसरा देखो 221, 2 से तो कटने का नहीं, बाद में 0 या कोई सम संख्या है नहीं। 3 से 2, 2, 4 और 1 5 नहीं कटता। 5 से बाद में 0 या 5 हो। 7 से 7 या 21 नहीं कट रहा भाई। 11 से जंपिंग मेथड 2 और 1 3 और 2 नहीं कट रहा। 13 से 13 देखो 13 दूनी 26 ज़्यादा होगा, 13 कम 13 बचा कितना 9, 91, 13 7 91, ये भी कट गया, तो इसका मतलब ये भी प्राइम नंबर नहीं है। फिर ये देखो 2 से तो कटने का नहीं, बाद में 0 2 4 6 नहीं आ रहा। 3 से 7 और 3 10 और 3 13 नहीं कटने का। 5 से बाद में 0 5 नहीं कटने का। 7 से डिवाइड करके देख लो, 7 5 35 2 नहीं कट रहा भाई। 11 से देखो नहीं कट रहा। 13 से देखो 13 दूनी 26 नहीं कट रहा। 17, ठीक है 17 से देखो 17 दूनी 34 नहीं कट रहा। 19 से देखो 19 से कम 19 बचा कितना, नहीं कट रहा, तो इसका मतलब ये तो किसी से भी नहीं कटा, तो यही क्या होगा हमारा, यही हमारा प्राइम नंबर होगा। अभाज्य संख्या जो होगी यही होगी। ठीक है, इन सब से नहीं कटना चाहिए। ठीक है, इन सब से नहीं कटना चाहिए, वही हमारा अभाज्य नंबर होगा, अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, ये कितने से कट जाएगा, ये 19 से कट जाएगा, इस वजह से ये गलत हुआ। ठीक है, तो इस तरह से हमें करना है। क्लियर हुआ? चलिए चलिएगा देखिएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर हम पहले शुरू करने जा रहे हैं वो होगा हमारा 105 से करते हैं पहले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 105 से देखो, 105। ठीक है, ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर इसे पूछा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। तो पहले मैं ऑप्शन लिख देता हूँ, 7 5 6 2 5 बी ऑप्शन, 3 0 9 7 6 सी ऑप्शन, 2 9 5 6 1 डी ऑप्शन, 1 4 3 6 4 2। तो जिस भी संख्या का, नोट करके एक बात लिखनी है तुम्हें, जिस भी संख्या का इकाई अंक 3 7 2 8 में से कोई एक है, जिस भी संख्या का इकाई अंक 3 7 2 8 में से कोई एक है, जिस भी संख्या का इकाई अंक 3 7 2 8 में से कोई एक है, तो वह संख्या किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं हो सकती। तो वह संख्या किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं हो सकती। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है वो संख्या जो किसी संख्या का स्क्वायर नहीं है। ठीक है, ध्यान से, नहीं हो सकती। तो हमने देखा इनमें से 2 आ रहा है, तो इसका मतलब ये स्क्वायर नहीं हो सकती, तो हमारा आंसर ये होगा, बाकी सब गलत है। क्लियर हुआ? इसके बाद का क्वेश्चन ओरली देख लो।
ये बताया 106 निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। पहले ऑप्शन में 1 आ रहा, बाद में दूसरे में 5, तीसरे में 7, तो 7 वाला हो जाएगा। इकाई अंक पे 7 जिसके है वो किसी भी प्राकृत संख्या का स्क्वायर नहीं बन सकती। क्लियर हुई बात? ठीक है, चलेगा नेक्स्ट। देखिएगा 107 6 7 3 5 यहाँ पे स्टार है और यहाँ 1 है। ठीक है, यहाँ स्टार लिखा उसने, इसमें बोला स्टार की जगह अल्पतम वैल्यू क्या होगी। स्टार का मान क्या होगा? अल्पतम का मतलब समझते हो? इसका मतलब होता है कि भाई छोटे से छोटा, कम से कम। स्टार की जगह कम से कम वैल्यू क्या पुट करें। ठीक है, देखो मैं ऑप्शन भी तुम्हारे सामने लिख देता हूँ। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन 9 है, तीसरा ऑप्शन 5 और डी ऑप्शन है हमारा 4। तो उसने कहा छोटे से छोटा वैल्यू स्टार का क्या रखें कि जो उसे रखने से प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो जो रूल था हमारा 9 से विभक्त करने का, जो रूल था वो क्या था भाई? 9 से विभक्त करने का रूल हमारा था कि भाई जिस संख्या के अंकों का योग 9 से कटे तो वह संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, तो हमने योग करके देखा, 7 और 6 13 और 3 16 और 5 21 और 1 22। तो 22 में यहाँ अगर मैं ऑप्शन से 5 रख दूंगा, सी ऑप्शन अगर रख दूंगा, 5 रख दूंगा, 22 और 5 27 हो गया। क्या 27 9 से कटता है? तो 27 9 से कटे भाई। जब 27 9 से पूर्णतः विभक्त होता है तो वह संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो स्टार का अल्पतम मान हमारा 5 होगा। बात समझ में आई? ठीक है, तो इस तरह से यूज होता है हमारे डिवाइड करने के रूल। तो हमारा आंसर इसका बना 5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 108 107 से कराए हमने। ठीक है, 107 से कर रहे हैं हम। किसी 2 अंकीय संख्या को 2 बार 7 7 लिखकर एक 4 अंकों की संख्या बनाई गई है। ठीक है, जैसे 3 7 3 7। ठीक है, किस तरह से बनाई गई है? या तो 1 5 1 5 3 7 और 3 7। उसके बाद देखो मैं ऑप्शन भी लिख देता हूँ। पहला ऑप्शन यहाँ 7 है, दूसरा ऑप्शन 11 है, तीसरा ऑप्शन 13 है और चौथा ऑप्शन 101 है। इसने कहा कि भाई 2 अंकीय संख्या है, 2 बार 7 7 लिखकर बनाई गई है। तो हमें बताना है उसमें से कि भाई जैसे 15 15 37 37 75 75 77 77 इस तरह से भाई कोई भी संख्या बनाई गई है, उसमें हमें बताना होगा क्या कि भाई इस रूप में कोई भी निम्न में से किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगा। तो ये संख्या इसमें से किन से विभाजित होगी। ठीक है, तो थोड़ा सा गौर से देखो। हमने एक क्वेश्चन की गुणा करी थी 101 गुणा 50। इसकी गुणा डायरेक्ट हमने 50-50 लिख दी थी, याद आ रहा कुछ? जहाँ पे n नेचुरल नंबर का सम निकाल रहे थे 1 से 1000 तक का, वहाँ पे करा था हमने ऐसा। ठीक है, तो भाई अगर 101 इसके अपोन में आ जावे, जब गुणा में है 101 अपोन में आ जावे तो ये डिवाइड होगा या नहीं होगा? क्लियर हो रही होगी बात? होगा भाई, डिवाइड होगा। ठीक है, तो 101 से ये डिवाइड हो जाएगा। तो करो कि डिवाइड, देखो 101 से डिवाइड भी करके देख लियो तो हमारा आंसर 101 होगा। देखो 7 से नहीं कटता, 11 से नहीं कटता, 13 से नहीं कटता, किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो 101 से डिवाइड होगा। ठीक है, या फिर देखो ऑप्शन ऐसे भी हो सकता है, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या से, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या से डिवाइड होंगे। ये इस तरह से 3 7 3 7 डबल बार इस तरह से लिखा हो 1 5 1 5 3 7 3 7। तो ध्यान से, ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से थोड़ा। ठीक है, चलिएगा 109। ठीक है, क्या बोले भाई इम्पोर्टेंट? क्या सभी इम्पोर्टेंट है भाई। ठीक है, मैथ में कोई इम्पोर्टेंट नहीं, सभी है एक जैसा है। ठीक है, चलिएगा। तो P तथा Q अंक निरूपित करें तो कथन, P तथा Q अंक निरूपित करें तो कथन 5P9 प्लस 327 प्लस 2Q8 बराबर 1114। ठीक है, तो हमसे पूछा है Q का संभव अधिकतम मान क्या होगा। Q का
मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। और P और Q जो है हमारे अंक निरूपित करते हैं। P और Q क्या कर रहा है, अंक निरूपित कर रहे हैं। और हमें पता है कोई भी संख्या लिखने के लिए हमें केवल और केवल 10 अंकों की आवश्यकता होगी, या तो वो 0 हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से हो। ठीक है, तो भाई बात को देखना है तुम्हें ध्यान से। अच्छा ये बताओ Q पे अंक, P और Q जो है वो अंक निरूपित कर रहे हैं, ये बात तुमने ध्यान से पढ़ी। और Q का मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है। Q अधिकतम कब होगा, देखो Q अधिकतम तभी होगा जब P पे कम से कम अंक होगा, सबसे कम वैल्यू होगी P की, तभी तो Q ज़्यादा आवेगा। तो यानी मैं P की न्यूनतम वैल्यू पुट कर सकता हूँ इससे P बराबर 0। बात समझ आई, P बराबर 0, तो P की वैल्यू 0 रखो। Q जब भी तो अधिकतम होगा, 509 327 प्लस 2। और देखो इस तरह के क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इकाई दहाई सैकड़ा, तो मैं इसे 200 प्लस 10Q प्लस 8 लिख सकता, बराबर 1114। ठीक है, इसे समझने के लिए एक यहाँ पे समझा रहा हूँ मैं। देखो अगर कहीं पे मान लो 237 लिखा तो इसे मैं ऐसे लिख सकता, 200 प्लस यहाँ पे Q था, यहाँ पे 3 है, तो Q के साथ हमने 10 जोड़ दिया, तो 3 के साथ भी 10 जोड़ दिया, प्लस 7। क्या इसे ऐसे नहीं लिख सकते 237 को? तो वैसे ही हमने 3 अंकों की संख्या को ऐसे लिख लिया, 200 प्लस 10Q प्लस 8 बराबर इतना 114। बात क्लियर हो रही है? ठीक है, चलिए इससे आगे देखो। इन सब को इधर से ऐड किया, इन सब को ऐड करना है, और इसे 8 को भी इनके साथ में ऐड करना है। सभी को ऐड करो, और ये 10Q यहाँ होगा, और उधर 1114 में से घटाओगे तो कितना होगा, 70। इन सबको ऐड करना है और उधर ले जाकर घटा दियो, तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। ठीक है, Q का मैक्सिमम वैल्यू 7 होगी। ठीक है, बात समझ आई? चलिएगा चलेगा। 110 संख्या 502789 में कम से कम क्या जोड़ा जाए, मिनिमम वैल्यू क्या ऐड की जाए, कि सम डिवाइड बाय 4। ठीक है, 502789। ठीक है, इसमें कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 4 से पूर्णतः विभाजित हो। अच्छा ये बताओ 4 से डिवाइड करने का रूल क्या था, कि भाई बाद के 2 नंबर 4 से कटने चाहिए। तो 89 में कम से कम ऐसी वैल्यू क्या जोड़ें कि भाई बाद के 2 नंबर 4 से डिवाइड हो जावें। और जब बाद के 2 नंबर 4 से डिवाइड होंगे तो वह पूरी की पूरी संख्या डिवाइड होती है, पहली क्लास में हमने बताया। ठीक है, चलेगा। 1 रखूँगा तो 80, 1 रखूँगा तो 90, 89 और 1 90 होगा ना। ठीक है, ध्यान दिया करो भाई। चलो, तो 90 4 से डिवाइड नहीं होता। फिर 2 रखूँगा अगर मैं तो 91 नहीं होता। 3 रखूँगा, देखो 89 और 3 जोड़ के देखो, 89 प्लस 3 92। क्या 92 4 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है? तो हो रहा है। जब 92 4 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है तो वह संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो हमने यहाँ पे क्या करा, कम से कम क्या जोड़ा जाए, तो कम से कम 3 जोड़ा जाए, तो हमारा आंसर होगा 3। कम से कम 3 वैल्यू जोड़ी जाए तो दी गई संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ 110? चलेगा। इसके बाद यही छोटे छोटे क्वेश्चन है भाई, डिवाइड करने के रूल पे पहले क्लियर कर रहे हैं हम। इसके बाद 111 देखना है तुम्हें। इसने कहा 803642 में कम से कम क्या जोड़ा जाए, मिनिमम वैल्यू क्या ऐड की जाए कि दी गई संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, कि दी गई संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो ध्यान से समझो। अच्छा, 11 से पूर्णतः विभाजित करने का रूल क्या था? सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर अगर 0 हो या 11 का मल्टीपल हो तो संख्या 11 से डिवाइड होगी। तो देखिएगा, या 1 छोड़ के 1, 8 3 11 4 15, 0 6 और 2 8, इनका अंतर क्या बनना चाहिए? 0। तो यहाँ मैं कितना जोड़ दूंगा अपने पास से? 7। 15 और 15 बन गया, अंतर कितना बन गया? 0। तो अपने पास से क्या जोड़ दिया? 7। ठीक है,
तो ऑप्शन में आंसर होगा हमारा 7। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 112 156*942 में लुप्त अंक ज्ञात करें जिससे यह 11 से पूर्णतः विभाजित होता है। लुप्त अंक ज्ञात करना है हमें जिससे यह 11 से पूर्णतः विभाजित होता है। तो ध्यान से देखिएगा 169 6 और 1 7 और 9 16 और 2 18। ठीक, 5 और स्टार और 4 यानी 5 और 4 9 प्लस स्टार 9 प्लस स्टार, इनका अंतर कितना बनना चाहिए 0। तो स्टार की जगह क्या भरा जाए, स्टार की जगह रख दोगे कितना 9। अगर स्टार को 9 करता हूँ 9 9 18 और 18 18 का सम कितना हो गया। ठीक है, 18 18 का सम कितना हो गया 0। तो संख्या कितने से कटेगी 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। देखिए अगर इसमें देखो मिनिमम वैल्यू पूछ लेता कि भाई मिनिमम वैल्यू क्या रखी जाए। ठीक है, तो यहाँ पे 2 भी मिनिमम वैल्यू में इस तरह से आंसर नहीं बन सकता अभी। ठीक है, वो 11 वाला केस अभी बताएंगे जो मल्टीपल 11 का आ जाए। ठीक है, तो क्लियर हुई बात। तो मिनिमम वैल्यू क्या रख देंगे हम इसकी 11 रख देंगे। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा हमारा 113 होगा भाई। चलिए देखिए 113 4 1 1 1 6 4 1 1 1 6 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 8 से पूर्णतः विभक्त हो। में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 8 से पूर्णतः विभक्त हो। तो ध्यान से समझो बात को, ये हमसे 8 से डिवाइड करा रहा। तो 8 का रूल क्या था, बाद के 3 नंबर। तो 116 है, अगर 116 में 1 जोड़ूँ 117 8 से डिवाइड नहीं होता। 102 जोड़े तो 118 8 से डिवाइड नहीं होता। 3 जोड़े 119 नहीं होता 8 से डिवाइड 119। अगर मैं 4 जोड़ दूँ, अगर मैं इसमें 4 जोड़ दूँ तो ये बन जाएगा भाई 120। क्या 120 8 से डिवाइड हो रहा है, सॉरी भाई गलती हो गया, 8 से डिवाइड हो रहा है। तो देखो 120 4 जोड़ते ही 8 से डिवाइड हो रहा है। तो 15 8 120 हो रहा है भाई 8 से डिवाइड। जब 4 जोड़ते ही 120 8 से डिवाइड हो रहा है तो ये संख्या भी 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो हमारा आंसर क्या होगा 4। हमने क्या जोड़ा इसमें अपने पास से 4 जोड़ा। ठीक है, ध्यान से भाई। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा फिर आगे 114 यदि 1y 3y 1y 3y और 6 1y 3y और 6 पूर्णतः 11 से विभक्त हो तो y का वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इसमें मैं ऑप्शन भी लिखना चाहूँगा भाई। पहला ऑप्शन इसमें 6 है, फिर दूसरा ऑप्शन 1 है, फिर 2 है, फिर 5 है। ये इसमें ऑप्शन लिखे हुए हैं कि भाई 6 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 5 होगी। ठीक है, तो देखिएगा 11 का रूल था हमारा 1 और 3 4 और 6 10। तो y को मैं इसमें से क्या रखूँगा 5, तभी तो 5 + 5 करके 10 होगा। 10 - 10 0 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है y का मान क्या होगा 5 होगा y का मान। क्लियर हो रही बात। चलिएगा देखिएगा आप नेक्स्ट देखिएगा एक साथ 115। ध्यान से समझो। तो यदि संख्या 4 8 3 7 यदि संख्या 4 8 3 7 और यहाँ पे स्टार है और यहाँ पे 8 लिखा है, बोला हमसे 11 से पूर्णतः विभक्त होता है तो स्टार का मान क्या होगा, स्टार के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, तो देखिएगा 4 और 3 7 और 7 4 और 3 7 और स्टार ऐसा होगा ना। तो 7 प्लस स्टार, अंतर जो बचा 8 और 7 15 और 8 23। यहाँ क्या रखा जाए, कैसे कर दिया भाई 4 और 3 7 प्लस स्टार। ठीक है, 7 और 4 11 और 8 4 8 3 2 7। देखिएगा यहाँ ठीक कर लिए 4 8 3 2 7 ये तो सही है। 4 8 3 क्वेश्चन दोबारा लिखता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, गलती लिख गया था भाई। हाँ चलिए
4 8 3 2 7 स्टार और 8, ये है क्वेश्चन हमारा। 11 से विभक्त है तो देखिएगा 4 और 3 7 और 7 14 और 8 22 माइनस 8 और 2 10 प्लस स्टार। तो स्टार की जगह क्या पुट करें? पहला ऑप्शन, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है 5, अगर मैं 5 रख दूँ तो 15 और 22 और 15 7 आ रहा, ना 11 का मल्टीपल आ रहा, तो गलत होगा। फिर 3 रख दे, 3 10 और 3 13 नहीं हो रहा भाई। 2 रख दे, 10 और 2 12, ठीक है। 2 से हो सकता, देखिएगा 2 रख के देखें, 2 रखे तो 12 नहीं हो रहा भाई, तो स्टार की वैल्यू 1 रख रहा मैं, जिसका इंतजार था देखो वो क्वेश्चन आ गया है अब। तो ये हो गया 22 और माइनस 10 और 1 11, तो अंतर कितना आया 11। अब भी यह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी, जरूरी नहीं 0 ही हो, 11 का मल्टीपल हो, 11 11 दूनी 22 11 33, इस तरह से भी अगर बच रहा है तो इसका मतलब क्या है, तब भी 11 से पूर्णतः विभाजित होगा, ठीक है। चलिएगा यहाँ तो नोट कीजिए पहले, चलिएगा। नेक्स्ट, एक 116 स्टार का छोटे से छोटा मान क्या होगा कि संख्या 6 7 3 5 स्टार 1 डिवाइड बाई 9। स्टार की वैल्यू क्या होगी कि संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 9 से पूर्णतः विभक्त करने का नियम क्या है? संख्या के अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित हो, ठीक है। चलिएगा 6 और 7 13 और 3 16 5 21 और 1 22, और कितना रखे स्टार की जगह के? 9 से कट जाए, तो ये पहले रिपीट भी हो गया है क्वेश्चन, 5 रखा था, ठीक है, रिपीट हो गया है क्वेश्चन, ठीक है। चलिएगा आगे देखते हैं। नेक्स्ट 118 157 स्टार 234 157 स्टार 234 पूछा है 3 से विभक्त है तो स्टार के स्थान पर क्या होगा? 3 से विभक्त रूल, 5 और 1 6 और 7 13 और 2 15 3 18 4 22, तो स्टार की जगह रख दो 2, 22 और 2 हो गया 24, ठीक है। और 24 कट रहा है 3 से, 3 8 24, तो वह संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक है भाई। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? चलिए नेक्स्ट लिखते हैं। चलो इसके बाद देखिए 119, थोड़ा ध्यान से समझना है। इसमें ऑप्शन लिख देते हैं 3 4 0 5 6, बी ऑप्शन 5 4 0 3 6, सी ऑप्शन 5 0 4 3 6, और डी ऑप्शन 6 5 0 4 3। पूछा क्या है देखिए, पूछा 18 से कौन सा ऑप्शन डिवाइड होगा, 18 से कौन सी संख्या विभाजित होगी, ये पूछा है, ठीक है। 18 से विभक्त नहीं होता, ठीक है। 119 में पूछा है 18 से विभक्त नहीं होता, तो देखो 18 का रूल कैसे करना है तुम्हें, 9 दूनी 18, को प्राइम फैक्टर लेने हैं, 36 18 भी होता है, पर को प्राइम लेने हैं जो सहभाज्य हो, ठीक है ना। 9 और 2 लिया, 36 18, ये नहीं होता, को प्राइम नंबर लेना है जो जिनका में से एक हो, ऐसी संख्या को प्राइम होती है, सहभाज्य संख्या होती है 9 और 2। तो जो संख्या 9 और 2 दोनों से नहीं कटने की, वो संख्या 18 से भी नहीं कटने की। तो पहले वाला देखा 4 3 7 और 5 12 6 18, 9 से कट रहा है, 5 4 9 3 12 6 18, 9 से कट रहा है, 5 4 9 3 12 6 18, 9 से कट रहा है, 6 5 11 4 15 3 18, 9 से कट रहा है। 2 का रूल, 2 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा, पर ये नहीं कटता, 2 से ये नहीं कटता, तो इसी वजह से 18 से भी नहीं कटने का। जो 9 और 2 दोनों से नहीं कटने की, वो 18 से भी नहीं कटने की, क्योंकि 2 का रूल था बाद में 0 2 4 6 8 या कोई सम संख्या इस तरह से हो, तो बाद में 3 आया, तो 2 से नहीं कटता, तो 18 से भी नहीं डिवाइड होगा, दोनों से कटना चाहिए था, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा डी। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट देखिएगा।